बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और हम सारे लोग आज यहां पर मौजूद हैं, लेकिन आज मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एक दो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली बार देश में हो रहा है कि कोई डेडिकेटेड चैनल, यूट्यूब चैनल आपको समर्पित है, यानी कुंभ को समर्पित है। आपकी सारी क्रियाकलाप, आपके सारे धार्मिक आध्यात्मिक क्रिया जगत में जो कुछ भी हो रहा है उसको डेडिकेटेड चैनल है, और वो है न्यूज 18 का यूट्यूब चैनल, जो कुंभ के नाम से है। और इसमें बहुत सारी गतिविधियां, आध्यात्मिक जगत की सूचनाएं, कहां क्या कैसा कुंभ में है, वो सब कुछ आपको इस यूट्यूब चैनल में मिलेगा, जो कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और बराबर देख भी सकते हैं। तो उसका नाम है न्यूज 18। जोर से बोलिए भाई, न्यूज 18 कुंभ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज यहां पे मौजूद हूं, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत तमाम सारे आध्यात्मिक जगत के लोग मौजूद, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। और यहां पे जो हमारे मध्य में संत खड़े हैं, मौजूद हैं, मैं उनसे आपकी एक छोटी सी मुलाकात भी करा देता हूं, परिचय दे देता हूं। जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज आज हमारे मध्य में हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। स्वामी चंद्रदेव जी महाराज आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज पीठाधीश्वर हैं श्रृंगेरपुर धाम के, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी चंद्रदेव जी महाराज संरक्षक हैं सच्चा बाबा आश्रम प्रयागराज से, मैं आपका स्वागत करता हूं। राजेंद्र पालीवाल जी, इनके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, ये अध्यक्ष है प्रयाग धर्म संघ के, और जो यहां पर मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी, सदस्य प्रयाग विद्युत परिषद। तो आप अंदाजा लगाइए आज के पैनल में, आज आपके मध्य में कौन कौन लोग मौजूद हैं। और स्वामी कौशल्यानंद गिरी जी महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़ा से, मैं आपका भी बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं और स्वागत करता हूं। और हमारे बहुत सारे सहयोगी जिन्होंने इस चैनल के लिए कार्य किया, जिसका नाम है न्यूज 18। भाई जोर से बोलो, मजा नहीं आ रहा है। न्यूज 18। अब आप कहेंगे भैया जी तो माइक लिए हैं, तो भैया जी माइक आपको दे सकते हैं, गला उनका बराबर है। तो न्यूज 18 कुंभ के इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम सारी एक्टिविटीज को, सूचनाओं को, तमाम सारी जो धार्मिक आध्यात्मिक जगत में अनुष्ठान होंगे, जो स्नान अमृत वेला में जब स्नान होगा उस स्नान के दृश्य और वो तमाम आध्यात्मिक वाणी आप इससे सुन सकते हैं। ये पहला देश का ऐसा चैनल है जो कि पूरी तरह से एक कुंभ को डेडिकेटेड है, यानी समर्पित है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है जी। ठंडा ज्यादा पड़ गया क्या गुरु जी? खड़े होइए, ठंडा ज्यादा है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो वैसे गंगा का किनारा है, संगम का किनारा है, तो टोपा वोपा तो लगा जरूर आना चाहिए। गंगा मैया का आशीर्वाद मिल गया, गला बैठ गया। गला बैठ गया ना, तो ये समझो बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। लेकिन दवा वा पानी हिसाब रखो अपना, है ना। यहाँ पे तो बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मैं आपको चाहूंगा कि एक दृश्य पहले मैं अपने बाजी से कहूंगा कि वो दिखा दें आपको, कि दूर दूर तक जो एक पूरा शहर बस चुका है। बस थोड़ा सा फिनिशिंग होनी है, लेकिन उससे पहले, आपके स्वागत से पहले ये सब कुछ बन के तैयार हो जाएगा। ये पूरा एक शहर है, आप समझिए। पूरे अधिकारी, जो जिले में जो अधिकारी चाहिए वो पूरे अधिकारी इस जिले में कह लीजिए, इस शहर में कह लीजिए, मौजूद रहेंगे। तो ये अपनी तरह का एक अनोखी व्यवस्था पूरी दुनिया में होगी। ये तो टोपा लगा के आए हैं, आप तो पूरा ही इंतजाम से आए हैं। बाइक खड़ी थी तो हम कहा लगा लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छा किया। अब आप तो जा तो ना पाएंगे जब तक ये शो चलेगा, लेकिन हाँ मुझे मालूम है कुछ ऐसा ही होता है कि जब आप आ गए एक बार यहाँ तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आना हुआ गुरुजी आपका? सर मैं प्रतापगढ़ धरती से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। गंगा के किनारे कहीं हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी क्या कार्य करते हैं? मैं सर अभी सेना में कार्यरत हूँ। सेना में क्या? तो देखिए, आपको एक जो यूट्यूब चैनल है उसका पूरी जानकारी मिली, और ये न्यूज 18 का कुंभ का जो चैनल है, इसमें आप कहीं अगर छुट्टी के बाद जा भी जाएंगे तो आप उस यूट्यूब चैनल से आप सारी प्रयागराज की गतिविधियां देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपका स्नेह, आपका प्यार बराबर मिलता रहेगा। और भैया क्या नाम है? दिनेश यादव। अरे दिनेश यादव जी,
बहुत मुझे आपका चैनल बहुत लगन से देखता हूँ शाम को। मेरा चैनल नहीं है भैया, अभी तो चैनल मेरा नहीं है, चैनल तो है लेकिन चैनल आप ही का है। चैनल मेरा नहीं है जी। नमस्ते, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं आपको बताऊं ब्रजेश जी हमारे सहयोगी आज मौजूद हैं, तो ब्रजेश जी बहुत सारी चीजों पे बता सकते हैं। ब्रजेश जी यूट्यूब के बारे में बता दिए, चैनल क्या है? देखिए, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है नेटवर्क 18, और नेटवर्क 18 ने इस कुंभ के लिए, चूंकि 12 साल पर यह महाकुंभ जो है प्रयाग में आयोजित होता है हर 12 साल पर, उसकी तैयारी से लेकर कुंभ जब शुरू होगा एक एक गतिविधि, कौन सी चीज कहाँ होगी, कब नहान करना है, कौन साधु संत कहाँ है, किस अखाड़े की क्या गतिविधि है, आप रेल से आए, वायुयान से आए, बस से आए, कैसे आ सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, जो भी आपको कुंभ से रिलेटेड, यहाँ तक कोई पूजा पाठ क्या करनी है, कैसे करनी है, सब कुछ शुरू से लेके आखिर। तो भैया रह क्या गया, बस आना है यहाँ। अब कहो तो भैया जी आ जाए, लेके आ जाए तुमका। गजब है भाई, बहुत बहुत अद्भुत स्वागत है आपका प्रभु जी। जी हाँ जी, खड़े होइए। इसी को प्रयागराज की धरती कहते हैं। यहाँ आने पे सब मन प्रसन्न हो जाता है। और यहाँ पे जो है दिव्य आत्मा जो है बसती है। आत्मा ही दिव्य हो जाती है, दिव्य आत्मा नहीं, आत्मा ही दिव्य हो जाती है जी। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से शुरू किया जाए। 5 4 3। राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम ही हो भक्तन के हितकारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से प्रयाग की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि भैया जी पहुंच गए प्रयागराज। हाँ जी, मैं आ गया था, कल यहाँ पे पहुंच गया। बस एक छोटा सा बस देखने आया था, अंदाजा लगाने आया था, साधु संतों से मिलने आया था। ये बात देखने के लिए आया था कि जब जनवरी में आएंगे तो ये कुंभ की नगरी जो है आपके लिए स्वागत के लिए तैयारी में होगी। मैं एक बार पुनः आपसे कहता हूं, एक बार और कहता हूं, मैंने हमेशा कैनॉट प्लेस से कहा है कि एक बार जरूर कुंभ की नगरी में जरूर आइए। ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतना बड़ा मेला कहीं दुनिया में नहीं होता जितना बड़ा प्रयाग में होता है। तो एक बार इस बार जी, विश्व की अमूर्त विरासत जी, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, आ! माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ प्रयाग वही सब कोई। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये प्रयागराज है, धोखे में न रहिएगा। यहाँ पे गली में आदमी भी जिंदगी की गणित समझा देता है, सेकंड लगते हैं, गणित समझा दी उसने। और आप अगर बहुत बड़े ज्योतिषी हैं तो संभल के आइएगा, क्योंकि सूर्य की गति बृहस्पति में, बृहस्पति कहां पे किस तरह से, क्या नाम है भैया? सत्यम केसरवानी। केसरवानी साहब, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। और कहीं भी गुरु मिल जाए तो उसको प्रणाम करना चाहिए। गुरु आप हैं सर, हम लोग ना 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 ना, ये धोखा मैं कभी नहीं करता। जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा। और मैं आपसे जरूर कहूंगा विनती कि आज आप स्क्रीन पर जरूर देख रहे होंगे, ये मेले का एक दृश्य है, अभी बिल्कुल एकदम प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन सब कुछ सज के तैयार हो चुका है। पाजी से मैं कहूंगा कि एक बार थोड़ा सा कैमरा उठा के दिखा दे। मीलों लंबा कैमरे में आप जो दृश्य देख रहे हैं, वो मीलों लंबे कैमरे में वो दृश्य। जी जी,
मैं जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आ रहा हूं। शिशु अवस्था भी और इनके प्रारंभिक अवस्था भी और सारे अवस्थाएं मैं दिखाऊंगा। और जब मैं यहाँ पे जनवरी में मौजूद हूंगा, एक बार मैं मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज, आप पीठाधीश्वर हैं श्रृंगेरीपुर धाम से, हमारे मध्य में मौजूद हैं। बहुत बहुत प्रणाम है गुरु जी। स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, आप संरक्षक हैं सच्चा बाबा आश्रम प्रयागराज से, बहुत बहुत प्रणाम है गुरु जी। राजेंद्र पालीवाल जी, अध्यक्ष हैं प्रयाग धर्म सभा से, धर्म संघ से, बहुत बहुत प्रणाम। डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत प्रणाम है, सदस्य हैं प्रयाग विद्युत परिषद से। और स्वामी कौशल्यानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर किन्नड़ अखाड़ा से मौजूद हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, हृदय से आपका स्वागत करता हूं। अब बताओ भैया, ये तो हो गया। और हमारे सब सहयोगी मौजूद हैं, ब्रजेश जी भी हैं, मनमोहन जी भी हैं, सपना जी भी हैं, वाह वाह वाह, बहुत सारे लोग सब मौजूद हैं। और जो म्यूजिक मंडली है हमारी, उनका भी हमने मंडली कह दिया, बैंड कहता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ मंडली ही यार, हाँ बहुत बहुत स्वागत है जी। कहां से आना हुआ? अरे मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो। किसको दिखा रहे हो? ये सर घर के घर में कौन है? सिस्टर है, सिस्टर। पक्का? बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है। और मेला में क्या देखने आए थे या क्या कोई काम कर रहे हो? ये होम टाइम सर। अरे क्या है? ये होम है हमारा, हम घूमने आए थे। होम टाउन है गजब, होम टाउन, क्या बात है, बिल्कुल एकदम वेल ऑन टाइम हो तुम होम टाउन में, है ना? बहुत अच्छा। क्या नाम हो गया? संदीप पाल। संदीप पाल जी, कुछ कहना चाहोगे? वहां देखो सब लोग जो मुंबई में बैठे हैं और वो न्यूयॉर्क वाले और वो जो यूरोप में बैठे हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ बताना चाहो? बुलाओगे न्योता? दो, कैसे दोगे न्योता? आए तो एक बार यहाँ घूम के जाए एक बार। प्रभु जी एक बार आए तो। और वो जब अमृत वेला होगी, कहते हैं कि 4 जगह पृथ्वी पे वो अमृत के छलक गए और वो 4 जगह कुंभ होते हैं, जिसमें ये प्रयाग है, हरिद्वार है और उधर उज्जैन है और नासिक है। 2 जगह अर्ध कुंभ है, लेकिन यहां 2 जगह महाकुंभ भी होता है। अर्ध कुंभ होता है, लेकिन सच है, मैं किसी शहर को या किसी धार्मिक क्षेत्र को तुलना नहीं कर रहा, लेकिन बस सिर्फ एक बात कह रहा हूं, जिस तरह का विस्तार यहां पे मेले को मिलता है उतना कहीं नहीं, क्योंकि जगह इतनी और कहीं नहीं जितनी यहां प्रयागराज में है। तो मैं सबसे पहले जो विद्युत परिषद से लोग हैं यहां पे, वहां से शुरू करूंगा कि कैसा कैसा है इसका महात्म्य क्या है, और फिर धीरे धीरे आपके पास आएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक डेडिकेटेड चैनल भी जो है हमारे ग्रुप ने न्यूज 18 कुंभ के नाम से यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया, जिसमें सिर्फ कुंभ की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले जी मैं आपसे जानना चाहता हूं उसका क्या महात्म्य है, जहां तक प्रयागराज के कुंभ का महत्व है। प्रतीक जी, आपका नाम प्र से प्रारंभ हो रहा है और प्रयाग भी प्र से प्रारंभ हो रहा है। क्या बात है, तो दोनों का अद्भुत समन्वय है आज इस कार्यक्रम में। जी प्रवेशेषु प्रयागे पापम नृयति तत्क्षणम। जैसे ही आदमी प्रयाग की सीमा में प्रविष्ट होता है, सारे पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तन और मन दोनों ही निर्मल हो जाता है। मित्र, त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये तीर्थराज प्रयाग की जो पुण्य प्रसवनी धरा है, ये अमृतमयी है। अमृतमयी क्यों है मित्र? भारतीय संस्कृति जो है और भारतीय मनीषा, ये सभ्यता के ऊषा काल से हमारे ये जो ऋषि खड़े हैं, ये ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, इन्होंने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया, अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बनाया। अब प्रयाग के संदर्भ में अगर देखें तो प्र और यज 2 को मिलाते हैं तो यज धातु से प्रयाग का निर्माण होता है। यज मतलब यज्ञ, और प्र से अभिप्राय प्रकाश से है। तो यज्ञ का क्या अभिप्राय है? यज्ञ का अभिप्राय दान से है, और दान का अभिप्राय कहां से है? मानवता से है, धर्म के मूल स्वरूप से है, धर्म के वास्तविक स्वरूप से है। आप देखें, स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान लिखा गया तो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर, आप तो एक बड़े पत्रकार हैं देश के, वहां लिखा है यतो धर्मः ततो जयः। बिना धर्म के जय हो ही नहीं सकती। और धर्म हमारे यहाँ अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। हमारे यहाँ 6 शास्त्र हुए, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद। 18 पुराण हुए, 6 शास्त्र हुए, 4 वेद हुए। ये सबके सब मानव धर्म की उपासना का संदेश देते हैं। और ये जो कुंभ की नगरी है, जहां कुंभ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? खगोल में यानी सौरमंडल में एक घटना होती है मित्र, वो ये होती है, माघे वृष गते जीवे।
माघे वृष गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्याम तदायोगम कुंभाख्यस तीर्थनायके। तीर्थराज प्रयाग में कुंभ होने का एक प्रमाण है। श्रुति प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो। और जिनको न समझ में आया उनको सरल भाषा में समझाना है। देखिए हमारे साथ मनमोहन जी हैं मौजूद। चले गए मनमोहन जी? मनमोहन जी ये बताइए कितने लोग आने वाले हैं इस बार कुंभ में? देखिए 40 करोड़ तो आए। कितने? खड़े हो जाओ जल्दी। कितने आ रहे हैं? 40 देखो जोर से बोलो वरना घर जाओ अपने। कितने? 40 करोड़। 40 करोड़ बहुत बहुत देशों की आबादी नहीं है, इतना आने वाले। हाँ जी, मौनी अमावस्या पे कई देशों की आबादी कम हो जाती है इस प्रयागराज धरती पे। और जहाँ पे ऐसी विदुषी महिलाएं मिल जाएं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बहन अंदर आओ। अरे अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। मैंने कहा था यहाँ गलती ना कर देना, कहीं गली मोहल्ले में भी मिल जाएंगे, आपको परास्त करके ही भेजेंगी। क्या नाम है बहन? शुभ्रा द्विवेदी सर। वाह, बहुत बहुत शुभ्रा जी, आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ जी बोलिए। और इस बहुत ही गर्व फील होता है कि हम इस प्रयागराज धरती पर जन्म लिए हैं और यह प्रयागराज कई ऐसे चीजों से फेमस है, चाहे वो संगम, हमारे 3 नदियों का जो मिलन है वो संगम, हमारे लेटे हुए हनुमान जी जो साक्षात हम पूरे प्रयागराज राजवासियों के मतलब कहते हैं कि ईष्ट हैं, बिना इनके हमारा कुछ नहीं होता है। राम काज करबे बिनु कहा मोए कहाँ विश्राम। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां हनुमान जी ने विश्राम किया। हनुमान विश्राम नहीं करते हैं, वो तल्लीन रहते हैं, लेकिन यहां वो विश्राम करते हैं। कब? जब वो अहि रावण को मारते हैं, उसके बाद यहां विश्राम करते हैं। बहन मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत। जी महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूं 40 करोड़ लोग आएंगे, जरा थोड़ी व्यवस्था बताइए, कैसी चल रही, कैसा बन रहा मेला टेला, कैसे सज रहा है और रमक दमक चमक कैसे आ रही है, ये जरा बताइए। रुको भाई, तुम्हारे सवाल पूछे तब तुम हल्ला बजाने लगते हो। तुम्हारे सवाल पूछ रहे हैं हम, वो नहीं पूछ रहे हैं। शास्त्र हम बाद में पूछेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास। जी श्रीमते रामानुजाय नमः। नमः। जैसे कि सनातन संस्कृत की ये पावन भूमि प्रयागराज, गुप्ता जी थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे। सनातन संस्कृत प्रयागराज पावन भूमि है और भगवत कृपा से सनातन की ही सरकार भी है, योगी जी और मोदी जी। तो दिव्य और भव्य कुंभ होने जा रहा है। जो मुख्यमंत्री कुंभ शुरुआत होने से पहले 5-5, 6-6 बार आ गए, स्वयं व्यवस्था देख रहे हो, आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री स्वयं व्यवस्था देख रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री तो वो है ही है, लेकिन एक पीठ के पीठाधीश्वर भी है। हाँ, गोरक्षा पीठ। हाँ, गोरक्षा पीठ के। और साथ में सनातन उनके शरीर में है, उनके ब्लड में है। तो वो दिव्यता प्रदान करेंगे जो अन्य सरकारों ने नहीं प्रदान किया। जो अन्य सरकारों ने नहीं प्रदान किया। मैं आऊंगा। क्या नाम भैया? नागेंद्र प्रताप सिंह। नागेंद्र प्रताप भैया कहाँ के रहने वाले हो? रायबरेली के। रायबरेली तो बगल में ही है। जी, जी। हाँ जी, तो बताओ। सबसे बड़ी बात यह है कि यह संगम नगरी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत का प्रथम गांव माना, वहां पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और वहीं पे लोप होती है। उसके बाद ये प्रयाग में निकलती है और प्रयाग में ये किला के अंदर सरस्वती कूप है, उसी से निकलकर त्रिवेणी संगम बनता है, इसलिए प्रयाग। सरस्वती यानी मेधा, और वो जो है ना मेधा, वो यहीं पे दिखती है। और मैंने बताया ना, अभी दिखी थोड़ी देर पहले, इन्होंने मुझे बताया और मुझे समझा दिया कि कैसे क्या कुछ होता है, प्रारंभ होता है। मैं आऊंगा एक एक करके, लोगों से बात करता रहूंगा। जी प्रभु जी प्रणाम। बहुत चुपचाप कोने में बैठे हैं आप। कोने में बीवी के साथ है तो कोने में। मैंने कहा था कि आपको दिव्य ज्ञान, अब ये दिव्य ज्ञान मिल रहा है, अद्भुत ज्ञान अभी मिल रहा है कि जब पत्नी के साथ आओ तो कोने में चुपचाप बैठ जाओ। ये कहीं दुनिया में नहीं, बनारस बगल में ही है वाराणसी, लेकिन वहां ये ज्ञान नहीं मिलेगा। पत्नी अपने रास्ता, पति अपने रास्ता और मगन है सब। प्रभु जी अरे हर हर महादेव। कैसे है महादेव? बहुत पसंद में है और तीर्थराज प्रयाग का स्वागत सम्मान करते हैं कि हमारे योगी जी ने इतने बड़े संत सन्मानन को आगे के मार्ग में बढ़ाया हुआ है। उस कार्य में सभी जनताओं को हमारा नमस्कार और जय जयकार है। सनातन धर्म में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहे। जो हमारा जा रहा हूं मैं, आ रहा हूं। मैं गया थोड़ी ना था, दिव्य ज्ञान को इतनी जल्दी नहीं छोड़ता हूं मैं।
कि जब पत्नी के साथ हो तो कोने में चुपचाप बैठ जाना चाहिए? प्रभु परिचय दीजिए अपना। सरस्वती के उपासक तो ये है, हाँ। ज्ञान गंगा में मतलब प्रवाहित लोगों हाँ। को कर रहे हैं, हम हाँ। तो बस बह रहे हैं उसमें। जी, आपका परिचय क्या है? अनघा देशमुख जी। हाँ, हम लोग नागपुर से है पर 25 सालों से यहीं पे है। देशमुख हैं, नागपुर से रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 25 वर्षों से आप यहीं पर कार्यरत हैं। मोदी जी के आने के बाद हमें ऐसा लगा कि उनके पहले गंगा मैया ने हमें को यहाँ बुलाया है, उनकी सेवा में हम रहें। तो क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? हम वैसे बैंक में थे, इंडसइंड बैंक में। हाँ, अब कार्य छोड़ गया, नहीं रिटायर नहीं हुए। हाँ। कार्य छोड़ दिया, दाढ़ी बढ़ी है इसलिए रख रहे, रिटायर नहीं, मैं इस धोखे में नहीं रहता कभी। हाँ, पर अपना कार्य संभाल रहे, समाज सेवा के हिसाब से कंसल्टेंसी कर रहे हैं। आप टीचर हैं? आप टीचर हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कुछ मुझे भी बताइए, आप तो एक प्रोफेशनल हैं, जगह जगह गए घूमे, लेकिन प्रयागराज में खासतौर से कुंभ के बारे में, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं, तो आपने 3 या 2 तो महाकुंभ देखे ही होंगे। 3 देखे, मैं वही अंदाजा लगा लिया था कि 3 महाकुंभ आपने देखे होंगे। क्या कुछ विशेष बनाता है ये कुंभ, और इस बार का ये कुंभ कैसे विशेष है? विशेष तो ऐसा है कि इंसान को पहले ये इंसान बनाता है, अपनी सोच समझ जो है राष्ट्रवाद से परे रखने की कभी दुर्बुद्धि नहीं देता है। हाँ। और ये जो सन्मति दे रहा है, इनका भाग्य है, कृपा छत्र है कि जो आदमी अपने जीवन में खुद अनुभव ही कर सकता है। बाकी वो तो अनुभूति जो है वो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं। बड़े बच्चे, हमारे छोटे बेटे, दोनों बच्चे दोनों यहीं पे हैं। मैं आप दोनों का, बच्चे बड़े वाले तो आर्मी में है, आर्मी में है, और अच्छा। छोटे बेटे इंजीनियर है। छोटे बच्चे इंजीनियर हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रभु जी मैं आ गया, प्रभु जी मैं आ गया। इससे पहले कि आप बैठे, मैं आपके पास ही आ रहा था कि कुंभ नगरी सज चुकी है, उसके बारे में सारे लोग बता रहे हैं। इस बार कैसा अनुभूति हो रही है पिछली बार से? अभी सजी नहीं है। हाँ, सज रही। अभी श्रृंगार के एक एक अंग श्रृंगारित हो रहे हैं। जब पूर्ण श्रृंगार में जब होगी तो पूरा विश्व ही नहीं, देवलोक में, वरुणलोक में 14 भुवनों से ही देव धनुष किन्नर इसका दर्शन करेंगे और हमारे आपके लिए पुण्य का अवसर प्रदान करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः का बीज मंत्र यहाँ से उद्घोषित होगा और पूरे विश्व में शांति की एक धारा बहेगी। यह दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ। आप माने या न माने, लेकिन ये सच है कि देवता भी इसके लिए लालायित रहते हैं। इस नगरी के लिए देवता भी लालायित रहते हैं कि एक बार यहाँ पे आने का, और उस अमृत वेला में जब स्नान होगा, गिरी कंदराओं से निकल के तमाम ऋषि मुनि, नागा, साधु, तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। आप भी बाबा हैं? हाँ, हम आप प्रयागराज निवासी हैं। गृहस्थ हैं? जी। लेकिन आप बूढ़ा हाथ ऐसे रहे थे बाबाओं के बीच में कि लगा आप भी बाबा हैं। क्या नाम है आपका? एसके केसरवानी। केसरवानी साहब, कैसे हैं? जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को अपील करता हूं, इस बार मेले में जरूर आएं। जरूर आएं, और जरूर आएं। मैं आपसे बता रहा हूं कि देवता भी अवश्य आएंगे, आप भी आएं। देवता तुल्य हैं, देवतुल्य हैं आप, जरूर आएं। मैं पूछने इनसे आया था, लेकिन अब यंगस्टर हाथ उठा दे तो पूछना पड़ता है। क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श कुमार है। आज से 12 साल पहले जब महाकुंभ लगा था, मैं छोटा था, मेरे पैरों में दर्द होता, इस वजह घर वाले नहीं भेजे, बट एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी ना, मैं इस बार जहाँ अच्छा किया तुम भाग आए। भाग के नहीं, परमिशन के साथ आए और पूरी प्लानिंग के साथ आए। पर यहाँ पे जितने आप प्लान शेड्यूल आप बनाए, जो हमारे पीछे आपके विराजमान लेटे हनुमान जी, सारा आपका प्लान धराशायी कर देते हैं। और देखिए, अंदर आओ तुम यार, ऐसा ना कहो यार, तुम अंदर आओ यार, ऐसा ना। प्लान तो हम भी बनाए हैं। हाँ बोलो। यानी कि आप जितना प्लान शेड्यूल बना के आए, हाँ, अब देखिए, हाँ, मुझे 6 बजे बस पकड़नी थी, हाँ, यहाँ आना था, दर्शन करना था, हाँ, बहुत जगह घूमना था, ठीक है। हाँ, अब समय कम है, हाँ, अब प्लान देख रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अकेले आए हो कि 3-4 लोगों के साथ आए हो? मैं आया हूँ, मेरा दोस्त आया। हाँ, तो जब तुम दोस्त के साथ दोस्ती करोगे तो छूट जाएगी बस। हनुमान जी क्या करें? अरे तो हारे, तुम जब दोस्ती में लग गए तो दिमाग तुम्हारा वहां चला गया। पर आपका हमारा मिलन का जो संजोग था वो होना था। ये सर, जय हो प्रभु जी, जय हो। ये प्रयागराज है और देश दुनिया के तमाम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और वो कुंभ का जो आनंद है। मैं तो सिर्फ आपको एक वानगी दिखा रहा हूँ, और वो बहुत सारे लोग जिसको जानते हैं, वो आइसबर्ग जो होता है, ऊपर से एक छोटा सा आपको टुकड़ा भर है, लेकिन जब आप अंदर आएंगे तो क्या नहीं पाएंगे इस जगह पे। और आपको सारी सुख सुविधाएं इस बार यहाँ पे मुहैया। जी
मैं जानना चाहता हूं। और ये सब कुछ अगर जानना हो, लगातार जानना हो, तैयारी से लेकर आखिर तक, तो न्यूज 18 कुंभ जो है डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है, उसको बिल्कुल देखते रहें। तमाम लोग पूरे देश दुनिया में हर अपडेट जो है, कहां रहें, कहां क्या करें, कैसे पूजा करें, कैसे जो है तमाम अखाड़ों में जाएं, किस अखाड़े की क्या खासियत है, एक एक चीज इस महाकुंभ की, जो कि 12 साल बाद फिर से इस प्रयाग में आयोजित है, उसके लिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क ने न्यूज 18 कुंभ नाम से डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल बना दिया है, लॉन्च कर दिया है। हर रंग कुंभ का आप देख सकते हैं। क्या बात है। देखिए, इन्होंने तुरंत मौके का फायदा उठा, मैं गया कुछ और पूछने था, इन्होंने तुरंत अपनी जो बात है वो वाली तुरंत सुना दी। जी बाबूजी, मैं आया जी। कहाँ से आना हुआ भैया? सर यहीं के हैं हम। यहीं के हैं। क्या नाम है? आगे आ जाओ। स्वाभिमान द्विवेदी। स्वाभिमान जी। जी स्वाभिमान जी, बताइए। सर यहाँ पे कुंभ लगा और बहुत अच्छा है कि सब कोई हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। अरे रुको, अरे बाबा इधर देखो, बाबा इधर देखो, हम दोनों लोग एक अखाड़े के हैं। जो तुम्हारा अखाड़ा वही हमारा अखाड़ा, बस फर्क थोड़ा है, बस वही अखाड़े चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है हाँ। कि इस कपड़े के मकान में जो तप करने आते 1 महीने के लिए कल्पवासी वो चल रहा है, वो वृद्ध लोग, हाँ। उनकी सेवा के लिए क्या हम लोग जैसे कि वो नहाने जाते बिछुड़ जाते हैं, हाँ। तो हमारा काम यह है कि हम जितने यंग हैं उनसे पूछें कि उनका टेंट कहाँ है और उन्हें उनके स्थान तक पहुंचाएं, ताकि वो बिछुड़ ना पाएं और अपनी जो ये आस्था लेके आए हैं, यहाँ पे यज्ञ लेके आए हैं, वो यज्ञ को पूरा कर सके। सर देखिए, इस बार एक बड़ी अच्छी यहाँ पर कहना चाहिए स्कीम या कहें या एक बार योजना, उस पर कार्य अमल होगा। एआई के माध्यम से बहुत सारा कार्य यहाँ होने वाला है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कि कहाँ पे ज्यादा भीड़ हो गई है, किस जगह बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, यानी कहाँ ज्यादा लोग हो गए तो कहाँ गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह नहीं है, ये सारी सूचनाएं जो हैं मुहैया कराई जाएंगी। ये इस बार बहुत महत्वपूर्ण, खास तौर से ये एक जो बात होती थी कि कुंभ में लोग खो जाते थे, है ना भैया। मेरा भी ऐसा ही है, 8वां 7वां 8वां कुंभ है मेरा भी, और लेकिन मैं जगह जगह वालों मिला के सब, लेकिन मैं ये सच जानता हूं इस बार कि इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है और इनमें तमाम सारे काम। जी जी। मैं यूनाइटेड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर विनय विक्रम जी। सिंह। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि कुंभ में एक नेत्र कुंभ लग रहा है, जिसमें यूनाइटेड मेडिसिटी और यूनाइटेड यूनिवर्सिटी सहभागी है, जिसमें हम लाखों लोगों का फ्री में इलाज होगा, चश्मा मिलेगा और एक बहुत बड़ा हम लोग यहाँ पर शिविर लगा रहे हैं, उसमें सहभागी है हमारा यूनाइटेड मेडिसिटी और यूनाइटेड यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या कह रही थी सपना? यही मैं कह रही थी कि हर मूवी का एक डायलॉग होता है, कुंभ के मेले में बिछड़े हो क्या। हाँ, अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सूबे के सीएम पीठाधीश्वर है तो सीएम भी है, ध्यान रखा है कि कुंभ के साथ साथ डिजिटल भी आगे बढ़े, तो 3 स्कैनर लगाए हैं, ऐसे बोर्ड्स लगे हैं, तो हम लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जोर शोर से। तो अगर आपको ढूंढना हो तो ऐसे स्कैनर लगे हैं, कंप्यूटराइज लॉस्ट एंड फाउंड बनाए, वहां जाइए, स्कैन कीजिए, पूरा आपका नाम, नंबर, आधार कार्ड सब आ जाएगा, और साथ में न्यूज 18 को सब्सक्राइब कर। जी, तो हर बार में कह देती हैं कि ये कर लीजिए, फिर ये नहीं हो रहा तो फिर ये भी कर लीजिए। वो कुछ बात याद आ गई मुझे, मेले में बिछड़े होते तो कोई घर पहुंचा जाता, घर में बिछड़े हैं कैसे ठौर ठिकाने आएंगे। तो जो घर में बिछड़े उनका तो भैया हमें नहीं मालूम स्वाभिमान जी, लेकिन जो मेले में बिछड़े उनका तो उन्होंने बता दिया कि मेले में। जी प्रभु जी आया, मैं आया जी, आया जी पीठाधीश्वर जी। जय श्री महाकाल। ये हमारे जो कुंभ जो 12 साल में लगती है, ये पूरा सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। तो इसमें हमारे पूरा सरकार और हमारे नगर निगम का पूरा टीम, प्रभु जी आगे आ जाइए जी। हाँ जी। पूरा टीम लग चुकी है कि इस कुंभ को सफल बनाने में और विश्व पटल में कुंभ के नाम से भी हमारे राष्ट्र को जाना जाए, इस भाव के साथ हमारा पूरा सरकार, हमारा नगर निगम काम कर रहे हैं। और दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और स्वच्छ कुंभ इस बार फिर से लाइन बोलिए, ये वाला लाइन फिर से बोलिए आप। हाँ, ये अभी तक नहीं बोली गई थी। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और स्वच्छ कुंभ
इसको बनाने के लिए, क्योंकि देश विदेश के लोग आके हमारी संस्कृति हमारी परंपरा को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मनस्थिति में ये बात आए कि हम लोग कुंभ में गए थे, प्रयागराज में गए थे तो दिव्य भी देखा और भव्य भी देखा और स्वच्छ भी देखा। तो इस भाव के साथ सबको आगे आना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही हम्बल रिक्वेस्ट करती हूं कि सब कोई आए और इस कुंभ को दिव्य बनाए, भव्य बनाए, स्वच्छ बनाए, डिजिटल बनाए। और ये हमारे डिजिटल भी बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटल तो अभी आप लोग बता ही रहे हैं तो डिजिटल तो होगा ही होगा। और दूसरी बात की गंगा मैया हमेशा समानता की बातें करती है। जैसे हमारे गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखा, देव दनुज किन्नर नरसरेरी सादर मजई सकल तिरबेनी। ये मैं प्रभु जी मैं एक बात कहता हूँ, ये पंक्ति मुझे बहुत सुहाती है। हालांकि वैसे तो रामचरितमानस का एक एक पंक्ति जो है वो जीवन दर्शन है, लेकिन मैं चाहूंगा इसको मध्य में कह दें तो मतलब सामंजस्य का एक बड़ी सुंदर लकीर बन जाएगी। यहाँ प्रभु जी इसको यहाँ कहें जी। और फिर मैं एक सवाल जी तो मैं यही क्या पंक्ति है जी, देव दनुज किन्नर नर श्रेरी सादर मजही सकल तिरबेनी। तो ये हमारे कहीं न कहीं सनातन धर्म हमेशा ही समानता का बात करते हैं कि सब कोई हम लोग समान हैं, हम लोग मनुष्य हैं, जाति से कोई समुदाय से ऊपर उठ के हम लोग को अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए। सनातन धर्म। आप किन्नर समाज से आती हैं? जी मैं किन्नर समाज से आती हूँ। तो किन्नर समाज भी बहुत साल इसी समाज में रहने के बाद भी हमेशा अनदेखा किया गया। अब आप देखिए, चाहे सत्य युग में देखिए, चाहे द्वापर युग में देखिए, चाहे कली युग में देखिए, चाहे आप त्रेता युग में देखिए। कली युग में तो एकदम से हम लोग को अनदेखा किया गया, मगर तीनों युग में किन्नरों को हमेशा उपदेवता के रूप में माना गया। जहां पे अमृत छलकने के बात आता है तो वहां भी विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करे थे, तो वो कहीं ना कहीं एक किन्नर का रूप था। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो कुंभ का प्रभु जी हंस दिए प्रभु जी हंस दिए। प्रभु जी खड़े रहिए जी। जो कह रही थी बड़ा सुंदर बात कह रही, बहुत सुंदर कहीं। हाँ। और इनकी अगर उपेक्षा हुई होती तो क्या गोस्वामी जी आज से 450 वर्ष पहले लिखते, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। किन्नर को उन्होंने महत्व दिया। एक कवि ने और लिखा है, यदि होता किन्नर नरेश में इनकी चर्चा राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता। क्या बात है, इनका मुकुट चमकता। इनका तो एक लोक है। और आज ये कुंभ मेले में तो इनकी इतनी पूजा हो रही है कि बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के दर्शन के आगे इनकी पंक्ति बड़ी लंबी हो जाती है। हमेशा इनकी पूजा हुई है। बहुत सुंदर इन्होंने कहा, यह तीर्थराज प्रयाग समन्वय की भूमि है। यहाँ देवताओं का भी स्वागत है, दैत्यों का भी स्वागत है, मनुष्यों को भी देवता बनाने की एक जड़ी है यहाँ। ऐसा दिव्य और तो ना हो तो भैया जड़ी लेने ही आ जाओ, लेकिन आ जरूर जाओ। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? जी मैं मिर्जापुर से हूँ। मिर्जापुर से? जय हो भगवती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आंचल सिंह। आंचल जी क्या करती हैं? मैं आपदा प्रबंधन से हूँ। आपदा प्रबंधन से? जल्दी आइए अंदर। आपदा वालों से तो मुझे पूछना है जी, क्या प्रबंध किया है यहाँ पे? कुछ लगा है, कार्य में है? जी सर। हाँ। ये है, आज ट्रेनिंग हुई है यहाँ पे। हाँ, काहे की ट्रेनिंग हुई? ये आपदा के प्रबंधन के बारे में कि कैसे हमको लोगों को इकट्ठा है, कि कैसे हमको संभालना है, कैसे फोकस करना है कि भीड़ ना हो पाए, भगदड़ में किसी को चोट ना हो, किसी को मतलब बच्चे को कोई वो न दुर्घटना ना हो, इस सब की प्रबंधन। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा अधिकारी या पदाधिकारी तो नहीं हूँ चैनल में, लेकिन एक छोटा मोटा काम करता हूँ, घूमता रहता हूँ बस जगह जगह, बस इतना ही काम है मेरा। तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि कुंभ में जहां आपका शिविर होगा वहां हमारा एक संवाददाता जरूर रहेगा, जानकारी के लिए वो जुटाता रहेगा। और वही जो न्यूज 18 क्या है, सो गए हो तो भगा देंगे सबको, बता देना। न्यूज 18 जो डिजिटल हमारा प्लेटफॉर्म है न्यूज 18 कुंभ, जो डेडिकेटेड है सिर्फ कुंभ के लिए, उसमें जानकारी। तो आज ट्रेनिंग क्या हुई थी? आज ट्रेनिंग हुई है कि आपदाओं के बारे में दिया गया है, एसपी डीएसपी के और जितने भी सब आए थे आर्मी के। हाँ। और ये रेलवे के सबको, सब लोग को जानकारी दी गई है कि जैसे कि आपदा के बारे में हम लोग, जैसे कि कहीं आग लग गई तो हमको कैसे बुझाना है, जैसे कि आग लगी है, भगदड़ हुई है, हमको वहाँ पे कैसे रहना है। तो जो हमारे मतलब सर थे वहाँ पे ट्रेनिंग, उन्होंने सब चीजें को विस्तार से बताया। तो आज आप लौट जाएंगी? नहीं, कल फिर आना होगा। कल फिर आना होगा? तो अब यहीं रुकेंगी आज? हाँ। तो फिर कल गंगा स्नान करिए, वो संगम का स्नान करिए। जी है ना, फिर लेटे हुए हनुमान जी से आशीर्वाद लीजिए। आज तो ले लिया आशीर्वाद। आशीर्वाद ले लिया तो तभी तो देखिए ये फल प्राप्त हुआ है। तुरंत देते हैं हनुमान जी। हनुमान जी के यहाँ विलंब नहीं है बिल्कुल।
हनुमान जी हुए, भैरव जी हुए, तुरंत तुरंत देखिए बैठे हैं तीर्थराज जी। प्रभु जी नमस्ते। आपका बगैर गुणगान किए हुए तो कहाँ आया जा सकता है प्रयागराज में? जी बताइए। जी, प्रयाग का जो अपना ये एक पौराणिक इतिहास है, हाँ जी, उस इतिहास को अभी आपने सभी से सुना। अब सिर्फ ये कहना है कि अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गंगा पूजन करके, हाँ गंगा पूजन किया उन्होंने 13 तारीख को, आगे आइए, 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने किया, करके पूरी दुनिया को आमंत्रित किया कि आइए और इस बार के इस बृहद दिव्य भव्य और अद्भुत कुंभ का आनंद लीजिए और पूर्ण लाभ पाइए, क्योंकि अमृत का जो क्षण आएगा। ये गुरुजी एक बात बताइए, पूर्ण लाभ कैसे मिलेगा? पूर्ण लाभ आदमी को ये लगता है कि हम आए, पूर्ण लाभ की जब स्नान करेगा, पूरा क्रियाकर्म करेगा अपना, वो जो उसका मन की भाव है, परिवार के कल्याण के लिए, किसी भी चीज के लिए उसका मन में जो भाव है वो पूर्ति जरूर करता है ये त्रिवेणी। देखिए आप आए, जरूर स्नान करें संगम में, लेकिन ये भी एक महात्मा है कि आप आए और तीर्थ को देख लिया। तीर्थ ने तो आपको सबसे पहले देख लिया, वो भी एक स्नान है, वो भी एक तरह का किस्म का स्नान है, उससे भी आप बिल्कुल जो है पवित्र होते हैं। मैं आपको बुला रहा हूं, इधर आइए भैया सर्वेश जी, ये मुझे बताइए कि क्या व्यवस्था है उधर, जैसे रोडवेज में, रेलवे में, किस तरह की एक छोटी जानकारी दीजिए लोगों को कि किस तरह की व्यवस्था रहेगी, जो आ रहे हैं बुकिंग का क्या चल रहा है, कैसे होना है, किधर से होना, ये बताइए। सर्वेश जी के बारे में बता दें। सर्वेश जी बहुत सारी जानकारी उस YouTube में तो डालेंगे ही डालेंगे, और इनके माध्यम से बहुत सारी जानकारी वहां जाएगी। तो जो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रोग्राम मैंने इसे इसीलिए रखा है कि मुझे मालूम है जनवरी के जैसे ही शुरू होगी बहुत सारे लोग प्लान करने लगेंगे, फरवरी तक ये चलेगा मेला, तो बहुत सारे लोग आना चाहेंगे, तो किस तरह के करें सर्वेश जी ये बताइए आप। देखिए निश्चित तौर पर सर, जिस तरह से दिव्य भव्य स्वच्छ सुरक्षित सुव्यवस्थित ग्रीन डिजिटल कुंभ और प्लास्टिक, मतलब जितना सोच सकते हो भैया सब सोच लो। बंद करें क्या प्रोग्राम? है ना, नींद आ रही है तो बंद कर दे प्रोग्राम, और ज्यादा नींद आ रही तो ज्यादा कर दे, कहो बस मजा लो, बस देखो ऐसा ना करो। आइए सर्वेश जी इधर आओ, पास आओ जी। हाँ जी, क्या क्या फिर से बोलिए, कौन कौन सा है? दिव्य भव्य स्वच्छ सुरक्षित ग्रीन डिजिटल और इसके साथ साथ प्लास्टिक फ्री कुंभ हो रहा है। ये समझ गया ना पाजी, इतना है जी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 दिसंबर को यहां पर जब गंगा पूजन के साथ महाकुंभ का औपचारिक तौर पर ऐलान किया, उसका आगाज किया, तो उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी प्रयागराज की बेहतर हुई है, न केवल रेल से, एयर से और इसके अलावा सड़क मार्ग से। सभी सड़क मार्ग जो है वो चौड़े किए गए हैं और यहाँ पर 7000 से ज्यादा बसों का संचालन किया जाएगा और 13 करीब जो है 1300 से ज्यादा जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी। 9 ऐसे स्टेशन हैं जिनका डेवलपमेंट किया गया है। अकेले 900 करोड़ से प्रयागराज जंक्शन स्टेशन का डेवलपमेंट किया गया है। 14 यहाँ पर फ्लाईओवर बनाए गए हैं, अंडरपासेस बनाए गए हैं और जो ये काम हुआ है, सबसे बड़ी बात, जो एयरपोर्ट 2019 में शुरू हुआ था वहां पर एक नया टर्मिनल बन गया है और इसकी कैपेसिटी करीब दुगना हो गई है। तो एयर से भी विदेशों से बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो हर तरफ से आ सकते हैं। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ की धरती पर आ सकते हैं। जैसा आपने कहा कि इतना तो कई देशों की आबादी नहीं है। मुझे मनमोहन जी मुझे बताइए कि अगर जो मैं ब्रजेश जी का भी, अगर यहाँ कोई आएगा तो फिर वो तो काशी विश्वनाथ भी जाएगा और अयोध्या भी जाएगा, तो एक बड़ा डेस्टिनेशन बनेगा यहाँ पे आने का। इंतजाम सिर्फ कुंभ के लिए प्रयागराज में नहीं, बनारस में, लखनऊ में, अयोध्या में, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आएंगे स्वाभाविक तौर से बहुत लोग लखनऊ के रास्ते से आएंगे, बहुत बनारस के रास्ते से आएंगे, तो इसलिए इंतजाम सिर्फ प्रयागराज में नहीं पूरे यूपी में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सरकार कर रही है। जी बहुत बहुत स्वागत के लिए तो तैयारी हो गई, लेकिन हमारी भी। हाँ, अरे क्या नाम है तुम्हारा? अरे श्वेतांग इधर आओ, जल्दी आओ मेरे पास, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, बहुत जल्दी, बहुत कीमती, टेलीविजन का टाइम बहुत कीमती होता है, लेकिन क्योंकि प्रयागराज में हूं तो टाइम का जो है मामला हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और तुम्हारे तो सवेरे दौड़ने जाया करो, जल्दी आओ। हैं? मारेंगे भी जोर से, टाइम नहीं मिलता तो स्कूल भागना रहता है। अरे तो फिर स्कूल कितनी दूर है तुम्हारा? घर से 13 किलोमीटर। हाँ तो फिर क्या ठीक है, बस से जाते होगे, लेकिन वो अपना टाइम निकालो। अभी ये कोई तुम हमारी उम्र के थोड़ी होगे, टाइम नहीं मिलता, टाइम का कुछ नहीं। एक काम करो, बात कहनी है तुम्हें, तो मेरा एक काम करो पहले कह दो, अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो आपसे वापस मिलूंगा। मैंने कहा था धोखा ना खा जाना। लेकिन
ये प्रोग्राम यूं ही चलता रहेगा, कोई ब्रेक नहीं। आता हूं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। तो YouTube पर लगातार आपका ये प्रोग्राम, आपसे जो वादा था वो लगातार जारी रहेगा। आपसे तो कोई मिलने का तो ये है कि कोई औपचारिकता नहीं, आप और हम सारे लोग मिलते रहेंगे। तो जो वहां पे ब्रेक लिया वो यहाँ ब्रेक नहीं है। जी भैया, क्या नाम बताया था? श्वेतांक। श्वेतांक, हाँ पूछो, क्या कहना था? आपने मोदी जी का एक नारा सुना होगा, सबका साथ सबका विकास, और यहाँ है गंगा माँ और यमुना माँ और सरस्वती माँ का संगम। तो मोदी जी ने अपने सबका साथ सबका विकास की विकास का पूरी गंगा यहीं बिखेर दी है। सुनो भैया, मुझे लग रहा है पूरे मंत्रिमंडल पे भारी तुम ही हो। इधर आओ। जो वो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो तुम ही करे दे रहे हो पूरा। हाँ, क्या कह रहे? सवाल क्या है तुम्हारा? तुमने क्या कहा? मोदी जी का एक नारा है, हाँ। सबका साथ सबका विकास, हाँ। और मोदी जी ने उसी नारे पे अमल करते हुए पूरे विकास की गंगा हमारे यहाँ कुंभ में बिखेर दी है। क्या बात है। तो तुम यहाँ कितनी बार आ चुके हो यहाँ देखने? मैं वैसे तो अभी कल आया था और आज आया हूँ दोबारा, और लगातार बना रहूंगा। लगातार बने रहोगे? हाँ। आगे चल के करना क्या है तुम्हें? मेरा सपना एविएशन का है। एविएशन का? तुम्हारा सपना पूर्ण करें, यही हनुमान जी तुम्हारे सपने को पूर्ण करें। परिवार में मेरे पास आपके लिए भी एक बात है। अरे रुके रहो यार, तुम ऐसा ना कर चुके। अच्छा बोलो। पूरे भारत में दो ही लोग की बड़ी पूंछ है, एक हनुमान जी की, एक आप। अरे गजब आदमी है भाई तुम तो यार, बहुत गजब आदमी है ना बेटा। वो देवता हैं, वो ईस्ट हैं। अरे वो उनका प्रणाम है। वो देवता है, आप तो इंसान है ना, इंसानों की पूछ नहीं होती क्या? गजब है भाई, धोखा ना खा जाना। हाँ जी। जो अभी आपने कहा था कि प्रयागराज के लोगों से बच के रहना, गणित सिखाते हैं, वो इस बच्चे ने आपको समझा दिया। नहीं, बच्चे ने क्या समझा दिया? यहाँ का कण कण समझा सकता है, यहाँ का कण कण समझा सकता है। और ये बात सच है बेटा कि ईश्वर को भी इच्छा रहती है, इसीलिए वो तब ले प्रभु मनुज शरीरा, क्योंकि तभी प्रभु जो बार बार जो है मनुज के शरीर में सब कुछ प्राप्त किया जा। अरे रुको, तब ले प्रभु मनुज शरीरा। तो प्रभु जो है तभी तब मनुज का शरीर लेते हैं, अवतार लेते हैं, इसीलिए, क्योंकि इससे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तुमने मुझे इस ज्ञान के लिए तुम्हारा आभारी रहूंगा जीवन भर। तुमने मुझे उसको याद दिलाया। मैं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा लेता हूँ। किसके साथ आए हो? मैं पापा के साथ। पापा कहाँ हैं? पापा जी नमस्ते जी। ऐसा विलक्षण बच्चा पैदा किए हो हैं? रेडियो स्टेशन पे भी प्रोग्राम देता है। रेडियो स्टेशन पे प्रोग्राम देता है? अच्छा ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शाबाश। आगे यशस्वी भव। जी जी प्रभु जी, मैंने शुरू किया था। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी प्रतीक जी, क्या कहूँ, कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा नहीं जाता। रहा भी नहीं जाता। क्या कहूँ मैं आज कुछ कह नहीं सकता, क्या कहूँ मैं आज कुछ कह नहीं सकता, बिन कहे मैं आज मैं किनारों में बंधा कुछ इस तरह से हूँ, नदी होकर नदी सा बह नहीं सकता। जी प्रभु जी बोलिए, आनंद हो। भाई मुझे ये कहना है, अभी आपने सुना हमारे महामंडलेश्वर से कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, तो दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप कह वेद पुराना। इसका आशय क्या है मित्र? यहाँ जो कुंभ हो रहा है, कुंभ का संरक्षण पर्यावरण का संरक्षण है। आप जाइएगा घर में या सभी लोग देखेंगे, दुर्गा सप्तशती में कवच में श्लोक संख्या 53 और 54, यावत भूमंडलम धत्ते सशैले बनकाननम तावत तिष्ठति मेदिन्याम संतत पुत्र पौत्र की। ये नदियां, ये जल स्रोत, ये पर्वत, ये वृक्ष जब सुरक्षित रहेंगे तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। तो ये कुंभ है एक पर्यावरण का संदेश। जैसा अभी भाई ने कहा, सर्वेश जी ने, कि प्लास्टिक मुक्त कुंभ, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो रही है। और प्रयाग से जो मसाल जब जली, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन की हो और चाहे प्लास्टिक मुक्त कुंभ की हो, चाहे पर्यावरण को सुरक्षित रखने की हो, स्वच्छ की हो, दिव्य भव्य नव्य स्वच्छ सुरक्षित और सुव्यवस्थित तथा प्लास्टिक मुक्त कुंभ,
आइए मिलकर हम लोग एक प्रयागराज में संकल्प लें, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि अष्टाविंशति में युगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त। तो ये एक मनवंतर की व्यवस्था है हमारी। मानव जब सभ्य हुआ, चलना सीखा, तब से हमारा ये कुंभ, आपको ज्ञात होगा कि 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राजारोहण हुआ था और महाराज हर्ष यहाँ आते थे, अपना सब कुछ दान करके चले जाते थे। तो वो दान क्या है? दान वो यज्ञ है। और यज्ञ क्या है? यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं तो लपटें निकलती हैं। लपटें किस रंग की होती हैं? इस रंग की होती हैं। हाँ जी। इसी रंग की होती है ना। हाँ, ये त्याग का प्रतीक है, ये समर्पण का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का भी वस्त्र ही है। यानी वो समाज में समरसता स्थापित करना चाहते हैं। भगवान जब अयोध्या से चले अपने पिता की आज्ञा मानकर, तो बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप उचल आए, मागी नाव न केवट आना कहाई तुहार मरम। अभी प्रधानमंत्री जी ने श्रृंगवेरपुर के कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, जहां आप देखिए राजा और प्रजा का एक अतिशय मेल हो रहा है, समता स्थापित हो रही है समाज में, जो त्रेता युग में हुई। आज हमारे संविधान आर्टिकल 14 अप टू 32 समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन सारे अधिकारों को तो भारत की संस्कृति ने, भारत के मनीषियों ने, भारत के विद्वानों ने, भारत के विद्वान मनीषियों ने, विदुषी नारियों ने इसे गाया है और गाकर समाज के बीच पहुंचाया है। और आप क्या कर रहे हैं? ये न्यूज 18 है, ये क्या कर रहा है? उस कुंभ के धर्म के प्रचार को। धर्म क्या है? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी मानव को मानव का पथ का पता रहे, वो उसकी यशः सुरभि यत्र तत्र सर्वत्र प्रसरित हो। इसी तरह न्यूज 18 की ये जो सुरभि है, यशः सुरभि सर्वत्र प्रसरित हो। नमस्ते बहन, कैसी हैं आप? गुरुजी के साथ आई हैं। गुरुजी आपकी गुरुजी बहुत अच्छा बोलती हैं। हाँ जी, आप भी कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं इसी प्रयागराज की रहने वाली हूँ। आपकी पीठ यहीं पे है? जी बहुत अच्छा, बहुत स्नान होगा तो बहुत बढ़िया। जी बताइए भैया जी, बैठ जाओ आगे जी। गुरुजी का कह सकूं प्रयाग प्रभाव, इसलिए प्रयाग में गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति, गंगा जमुना सरस्वती अदृश्य सरस्वती का यहाँ संगम है। लेटे वाले हनुमान जी का आशीर्वाद है कि आज मेरे बेटे का बर्थडे था और हम लोग जो है इस समय स्नान करके जो है माँ गंगा का आशीर्वाद लिए हैं। अच्छा, इनका बर्थडे है? जी जी, इनका जन्मदिन है? हाँ, और ये गंगा में स्नान अभी शाम को करके जो है। तो क्या नाम है इनका? अभय शुक्ला। बताओ बेटा अपने बारे में। अरे नहीं, बेटा क्या बताएगा? ये रहा जरा, ये रहा। और मैं आशीष वचन तो प्रभु जी कह देंगे, और जरा तुम कुछ गुनगुना दो। है हैप्पी बर्थडे टू। अरे भाई वो वाला, अरे वाला कुछ कर दो। बार बार, हाँ। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी यही आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत 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 बढ़िया। इतने लोगों के बीच में सौभाग्य मिला हमें भी कि तुम्हें देखूं और तुम्हारे ये जो जन्मदिन है इसमें कुछ बातचीत बन जाए। थोड़ा सा म्यूजिक भी हो गया, थोड़ा सा शुभ भी हो गया, है ना। बहुत, और यही है जब आपसे हमारा, और ये प्लेटफॉर्म भी यही है। इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि हम आपसे कुछ बनाएं, फिर आप कुछ बनाएं, फिर हम कुछ बोलें, फिर आप कुछ बोलें। ना ना ना, जो जैसा है जितना है उतना ही सबका है, वो सब, हाँ वो सबका है बराबर का। तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रयागराज यहीं हडिया के रहने वाले। हडिया तो 30-40 किलोमीटर है? जी जी, 40 किलोमीटर है हडिया, बगल में ही तो है हडिया। हाँ जी, हडिया के हमारे वो खड़े हैं, अभी बुला रहे हैं उनको। इधर आओ हडिया के, यहाँ आओ, पास में आओ, यहाँ जाओ, मेरे पास आ जाओ। क्या नाम है? राजीव जी हमारे जो है ना सहयोगी हैं, यूपी चैनल में काम करते हैं। हड़िया तो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर लगभग है, और वहाँ पर भी तैयारियां काफी युद्ध स्तर पर चल रही हैं। बताओ ना क्या युद्ध स्तर पर कौन सा युद्ध हो रहा है? बताओ ना, सारे युद्ध बताओ। आज सारे युद्ध ही जानने के लिए आए हैं। महाकुंभ को लेकर जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, चाहे लखनऊ से प्रयागराज आने वाला हो, बनारस से लखनऊ प्रयागराज आने हो, या फिर कानपुर से जो भी मार्ग आ रहा है, उस पर तोरण द्वार बनाया जा रहा है, भव्यता से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। और जैसा कि न्यूज 18 कुंभ लॉन्च किया गया है, आप घर बैठे एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए आप इसको सब्सक्राइब करिए। कुंभ में घर बैठे यहाँ तक आने। पहली बात ये पहला सेंटेंस राजीव ये बोला करो कि आइए, और दोबारा ये बोला करिए ना आ पाए तो देखिए। पहले सब्सक्राइब करिए।
फिर उसके बाद सारा प्लान आपको उसी घर बैठे इसी यूट्यूब लिंक के जरिए पता चल जाएगा कि वो लिंक बताइए। न्यूज 18 कुंभ पर जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब पे, आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे, कैसे रहना है, कहाँ रुकना है, ये लिंक है। इसको आप जैसे ही अपने उस पर सब्सक्राइब करेंगे, स्कैन करेंगे, आपको सारी जानकारी न्यूज 18 के रिपोर्टर्स बताएंगे कि कहां पर आपको ठहरना है, किस स्टेशन से पहुंचना है, आपको अगर एयरपोर्ट से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, मतलब ये बात सच है कि आप अगर बहुत लग्जूरियस जगह पे रुकना चाहते हैं तो वो भी जगह मौजूद है, और मध्य वाले हिस्से में आना चाहते हैं तो वो भी जगह मौजूद है। जी जरा हाथ ऊपर उठा दे। हाँ जी। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर टेंट सिटी एक बनाई गई है, उसमें पर नाइट 1,20,000 तक के भी कॉटेज बनाए गए हैं। डोम सिटी। अच्छा, डोम सिटी। डोम पहली बार डोम बने हैं, मतलब डोम होते थे मनाली में भैया, या गुरु प्रयागराज में भी आ गए। ये भी अजब है भैया तुम्हारे प्रयागराज में। 1,20,000 रुपए। लेकिन यहाँ पर भी सरकार ने व्यवस्था की है कि आप फ्री में भी निःशुल्क रह सकते हैं, आ सकते हैं, आपकी सुविधा सुरक्षा। हमको तो भैया तुम ऐसा करो, फ्री वाला बताओ। अब वो उतना वाले में नहीं, हमको फ्री वाले में बताओ। उसके लिए सरकार ने पूरी टेंट सिटी बसाई है। इधर और ये जो फ्री वाली व्यवस्था है, जरा जोर से बताओ, जरा धीरे से बताओ, तेज बताओ। जब भी आपको आना है आप रेलवे स्टेशन से आइए, ज्यादा आपको कुछ दूरी सर्वेश ने बताया कि रेलवे स्टेशन से किस तरह की व्यवस्था है। 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ सकता है। जब शाही स्नान सर्वेश ने कहा 9 स्टेशन है, 9 स्टेशन है ना सर? इधर आइए, पास आइए ना सर्वेश। कितने स्टेशन है? प्रयागराज के सराउंडिंग में 9 स्टेशन रेलवे के हैं। जिन स्टेशनों से यहाँ पर यात्री आएंगे उनमें से प्रयागराज जंक्शन है, सुवेदारगंज है जो टर्मिनल है, इसके अलावा प्रयाग जंक्शन है और प्रयाग संगम सिटी है। हालांकि वो कुंभ के दौरान चूंकि यहाँ से नजदीक है, भीड़ होती है तो बंद रहता है। प्रयागराज संगम छिवकी स्टेशन है, नैनी स्टेशन है, ऐसे तमाम स्टेशन है, फाफामऊ है। इन तमाम स्टेशनों से लोग आएंगे यहाँ पर, उसकी व्यवस्था की है सरकार ने। और सभी स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिजेस हैं, तमाम जो बेसिक एमिनिटीज हैं उसको यहाँ पर दिया गया है। और ये तमाम जानकारी हमारे इस YouTube चैनल पर, जो न्यूज 18 का YouTube चैनल है, इस पर ये तमाम हमारे रिपोर्टर्स देते रहेंगे। तो इस जानकारी को इसके जरिए भी स्कैन करके लोग ले सकते हैं। इवन जो तमाम रोडवेज के अस्थायी बस अड्डे बनाए जा रहे हैं वो प्रयागराज शहर के अलावा झूसी इलाके में, नैनी इलाके में, ये सारी जानकारी जो है हमारे इस हमारे YouTube चैनल पर, न्यूज 18 कुंभ का जो YouTube चैनल है इस पर रहेगी। तो दर्शक इसके जरिए भी यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, कैसे उन्हें कुंभ में आना है, बसों के जरिए कैसे उन्हें आना है, ट्रेन के जरिए, उसके बारे में पूरी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्लान करिए, जल्दी प्लान करिए और प्लान करके अब व्यवस्थित होके आइए। जी सपना। ये एक प्रयागराज के जितने लोग हैं, कवि हैं यहीं के, अब है नहीं इस धरती पे, दुनिया में है नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी कविता लिखी है भोजपुरी में, बताइएगा अगर पहचान पाए। भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में करम में सनल गांव देखा, अगल में बगल में, पहचान गए भाई? हाँ पहचान गए। एहू हाथे झोरा ओहू हाथे झोरा, कान्ही पे बोरा कपारे पे बोरा, कमरी में केहू कथरी में केहू, रजाई में केहू दुलाई में ये आप सारी जानकारी ले सकते हैं, आ सकते हैं। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते, आप बैठे ही रहिएगा और मैं बैठे बैठे आपसे पूछ लूंगा। जी अरे वाह क्या बात है, वाह जी। तो कहाँ से आना हुआ आपका? यहीं का हूँ। हाँ जी। आपका प्रोग्राम देखा करता हूँ। हाँ। आपसे मिला, बड़ी खुशी हुई। मैं आज तो यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन कल मैं वापस कनॉट प्लेस पहुंच जाऊंगा अपनी जगह पे। लेकिन मैं आया था सिर्फ इसलिए कि आप लोग ये देख सकें, ये चैनल न्यूज 18 कुंभ जो लॉन्च हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस पे यूट्यूब चैनल, इसको आप समझ सकें, देख सकें, इसलिए मैं आया था। जी खुशी तो आपसे मिल करके हुई, और दूसरा ये जो आयोजन देख रहा हूँ, आता जाता रहता हूँ। हाँ। देखता हूँ कि ये आयोजन जो है बेमिसाल और जो है अकल्पनीय हो रहा है। अकल्पनीय सर, अनथिंकेबल, बियॉन्ड इमेजिनेशन। अकल्पनीय है ये, मतलब ये पूरा शहर जिस तरह से बसाया जा रहा है ये अकल्पनीय है सच में। 6 साल पहले जब देखा था तब कहता था कि क्या शानदार कुंभ हो रहा है, और अब देखता हूँ तो पिछला भूल जाता है। तो अब यही है कि इसके पीछे जो आयोजन करता है वो निसंदेह बधाई के पात्र है। निसंदेह बधाई के पात्र हैं। और आप सोच रहे होंगे कि आज ये जो प्रोग्राम है ये लगातार इन्होंने ब्रेक भी नहीं लिया, तो मैंने ब्रेक नहीं लिया क्योंकि न्यूज 18 कुंभ के जो डिजिटल यूट्यूब चैनल है उस पर लगातार बातचीत जारी है। अभी मैं चैनल पे भी आ जाऊंगा थोड़ी देर में, जैसे ही वहां पे क्लॉक आएगी मैं आपको बता दूंगा। जी
हाँ जी, हाँ आप आ गए? आगरा से आए हैं आप? मैं देख के ही पहचान गया था कि आप आगरा से आए हैं, तो मुझे कोई भी संदेह ही नहीं हुआ कि आप आगरा से नहीं आए होंगे। आप आगरा से ही आए होंगे क्योंकि पेठा आपके पास से महक रहा है, और कोई बात नहीं थी। तुम लोगों ने बड़े अर्थ निकाल लिए थे, उतने अर्थ ना निकाला करो और सीधे सीधे रहा करो। ये कुंभ का मतलब इतना नहीं, फिर सर्वज्ञ नहीं हो तुम, सर्वज्ञानी नहीं हो। हम भी थोड़ा बहुत आ रहा हूं, 2 मिनट दो बस। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। इस बात को राजनीति में मत लीजिएगा। जो कहा गया, हम एक हैं तो शेप हैं। प्रयाग भूमि पे 14 अखाड़े हैं, बैरागी, सन्यासी, उदासी, किन्नर और नाथ। पहले हम एक हो तब हम शेप हैं। और प्रयाग भूमि में जो भी श्रद्धालु आए हैं, खाली प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। ये सनातन मेला पहली बार योगी जी के नेतृत्व में लग रहा। इससे पहले मैं यहीं का हूँ, देखता हूँ, मेला में देखता हूँ, आने वाले श्रद्धालुओं को देता हूँ, महाराज जी मैं रोता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ जो प्रयाग भूमि में श्रद्धालु आते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके जेब में पैसा नहीं बचता है ना, पूरा पैसा खत्म हो जाता। वो सुरक्षा बहुत जरूरी है। और प्रयाग में जो श्रद्धालु आए हैं उनके भी जिम्मेदारी है। ये सनातन का मेला है, सब सनातनी है, सबकी जिम्मेदारी है इस प्रयाग, इस कुंभ को शुभ बनाए और सुलभ बनाए। ये खाली प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, किसकी घटना है। हमारे पास, हमारे चौराहे पे कोई भी व्यक्ति आता है, वृद्ध हो, यहाँ ठंडी में नहाता है, स्नान करता है, उसको सर्दी होती है। बच्चा होता है, उसको भी सर्दी ठंडी बैठ जाती है। सबसे पहले एक बार मैंने प्रशासन में बोला था, 20,000 कितनी भी लकड़ी जलती, चौराहे पे अलाव जलाते हैं। प्रशासन की सबसे पहली जिम्मेदारी जो सरकार देती है, जगह जगह चौराहों पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको हाथ सेकने की, वृद्ध लोगों को बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा महाराज जी, आपने बहुत अच्छा, जय श्री राम, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने जी। हाँ जी बोलिए। कभी कभी विचार मन में आता होगा लोगों को, क्यों यहाँ आमंत्रण दिया जा रहा है, क्यों हमें प्रयागराज आना चाहिए। तो मानस की एक चौपाई है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। तो आप ध्यान दीजिए, सत्संग का इतना बड़ा स्थान पूरे विश्व में, इतना बड़ा समागम कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। और दूसरा राम कृपा, यहाँ से बड़ी राम कृपा कहीं नहीं है। इसलिए आप प्रयागराज अवश्य आए, अवश्य आए। ये इसीलिए आना है, प्रयागराज अवश्य आना है जी। हर हर महादेव। गुरुजी कैसे हैं? सब बढ़िया हैं? आनंद में हैं, और शाम आ जाए तो और आनंद आ जाता है। जय हो प्रभु जी, जय हो प्रभु जी, आशीर्वाद मिले मुझे। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। आप ठीक हो ना? आप अच्छे हो ना? आप अच्छे हो ना? आप अच्छे हो ना? जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। मैंने कहा कि ये एक ऐसी नगरी है जिसमें योगी भी हैं, त्यागी भी हैं, और बड़े 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 अनुष्ठान करता भी हैं, और तमाम ऐसे तपो मुनि अभी मिलेंगे जो अपने अपने ज्ञान से सिंचित करते हैं इस भूमि को, और तमाम सारे लोग उनसे अभिसिंचित भी होते हैं। ये एक अभूतपूर्व जी मेला है। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या नाम है साहब? प्रशांत श्रीवास्तव। प्रशांत जी क्या काम करते हैं? सर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो कैसे आना हुआ आज यहाँ? सर बगल में घर है, प्रोग्राम देख रहा था, सिर्फ आपसे मिलने आया। तो बगल में घर है, प्रोग्राम देख रहा था, तो आगे देखिए मैं बताऊं, ये ब्रेक चल रहा है, टीवी पे ब्रेक है, लेकिन वो मैंने बताया वो चैनल जो है, वो जो यूट्यूब चैनल उसमें लगातार चल रहा है, तो उसमें इन्होंने देखा, हाँ दीक्षित जी का, जी जी, तो आप आ गए, बहुत अच्छा। तो शिक्षक हैं आप? नहीं सर, हाँ क्लर्क हूँ। क्लर्क हैं, बहुत अच्छी बात है। और योगदान है राष्ट्र के निर्माण में, योगदान सबका है, बराबर बराबर है। कुछ कहना मैं बिल्कुल पूछूंगा, प्रोग्राम आने मैं पूछूंगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर केवल ये कहना चाहता हूँ, आप अपने चैनल के माध्यम से कहिए, जो भी लोग जहाँ भी देख रहे हैं, इतना भव्य सजा हुआ है कुंभ कि जरूर से जरूर आए। मैं एक बात बताऊं आपसे, आप मुझे नहीं मालूम, मतलब आप कहाँ कार्य करते हैं, मैं ज्यादा उस पर जानकारी भी लेता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ सार को कह रहे हैं थोथा दे उड़ाए, मैं बस सार पे रहता हूँ, थोते पे जाता ही नहीं। मैं अभी कुछ देर बाद फिर से आपसे बात करूंगा, मैं निश्चित तौर से आपसे बात करूँ। जो आपने कहा जिस
कन्विक्शन, देखिए क्या है, खेल सारा कन्विक्शन का है, बाकी कुछ नहीं। कह तो सब रहे हैं, लेकिन भैया जी ने भी न्योता दिया, आगरा वाले खड़े रहना, जाना नहीं। तो कहा हमने भी, हमने ये कहा कि आना जरूर है। आना क्यों है मैं बताऊंगा, आऊंगा आपके पास, आऊंगा, अभी समय बहुत है मेरे पास। आना इसलिए है कि जब आप यहां एक बार आएंगे तब आपको पता चलेगा। मैं बता नहीं, वाणी क्या बोलेगी, मैं क्या बताऊं प्रभु, कि क्यों, कहा, कौन बता सकता है, बताइए, आप कोई बता सकता है कि यहाँ क्यों आए? वो कही सकई प्रयाग प्रभाव, कोई कह ही नहीं सकता है कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। यहाँ आने के बाद संसार में जितने भी भुक्ति और मुक्ति के फल हो सकते हैं वो सब इस प्रयाग में समुपलब्ध है, सहज ही। अब आप कहोगे भुक्ति तो नहीं समझ में आई, मुक्ति तो समझ में आ गई। बेटा तो आपको समझ में मालूम, मतलब मुझे आपको प्रभु मालूम है, भुक्ति मतलब है जो जीवन में साधन चाहिए, वो सारे साधन भी यहीं पे हैं। तो जो चाहिए, बहन थक गई क्या? कै बजे चली थी घर से आज? रुको, इधर देखो, अरे नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, ये सब होता है हमारे मेले ठेले में होता है। कै बजे चली थी बहन? जी हम सुबह 11 बजे चले थे। सुबह 11 बजे आओ, थक गए, कोई चाय भी नहीं पूछा होगा किसी ने। अरे भाई शुक्ला जी, एक कप चाय लाओ, बहन को पिलाना है, क्योंकि ये सब जरूरी है। आप चैनल लॉन्च कर लोगे न्यूज 18 को, मैं चाय नहीं पिलाऊंगा एक बार, कम से कम चाय तो पिला दो, इतनी देर से चल रहा। बहन चाय मंगवाई है हमने, हाँ बैठो, हाँ मैं जानता हूँ जी। कहाँ से आना हुआ? जी कौड़िहार से, फाफा मऊ के आगे। फाफा मऊ के आगे से, तो फिर यहाँ से वापस भी जाना होगा? जी दवा लेने आए थे, पर आपको प्रोग्राम देखने को मिला। अरे बहन, मैं तो बस मैं तुम्हारे स्नेह का बस बहुत, मतलब क्या बोलूं मैं, कैसे बोलूं मैं, बस ला 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 ला, ये लो बहन। राम 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 हरे हरे, सब लोग साथ में गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो भक्तन के हितकारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भारत माता की जय हो प्रभु। प्रयागराज भी इस धरा वसुंधरा में एक बार फिर से आप सबका प्रणाम करता हूं। जब मैं ब्रेक पे गया था तो वादा करके गया था कि प्रयागराज में मौजूद हूं, लेकिन जब लौटूंगा तो आगरा के पास पाया जाऊंगा। तो मैं आ गया। कैसे हैं आप? धन्यवाद। कैसे, आगरा से कैसे आना हुआ? जी मैं बहुत दुखी परेशान हूँ और मैं एक कलयुग का सबसे बड़ा इतिहास रचने जा रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि ऐसे लोग भी हमको यहाँ मिलते हैं, मेले में मिलते हैं, जो कहते हैं कि इतिहास रचने जा रहा हूँ। मैं सुनिए, मैं कभी किसी को ना तो मैंने छोटा आंका,
न कभी कभी माना कि कोई जिसके पास जानकारी है वो छोटी है। मैंने हमेशा बड़ी माना। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत जो इल्म है मुझे, थोड़ा बहुत जो ज्ञान है, वो मैं आपसे थोड़ी देर बाद, जब प्रोग्राम 10-12 मिनट में खत्म होगा, क्योंकि आगरा वासी हैं और आपके पास कोई दिव्य ज्ञान है, मैं आपसे लूंगा जरूर, जानकारी लूंगा जरूर, लेकिन ब्रेक के बाद ही लूंगा। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा मैं आपके पास। जी जी। आपके इस प्रोग्राम के भागीदार पूर्णिमा का चांद ही सामने आए, वो पूर्णिमा का चांद, हाँ पूर्णिमा तो हो गई, लेकिन अब धीरे 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 कोहरा। देखिए यहाँ के जो मेले में ये जो थोड़ा कोहरा पड़ता है और थोड़ा कोहरे के बीच में जो अलाव जलता है और वो अलाव के बीच में जो हाथ आते हैं, ये दृश्य है, ये कैनवस पे एक दृश्य बनता है और वही मेले का आनंद देता है। हाँ जी, हाँ जी। पुल दिखता है और उसके नीचे पूरा मेला दिखता है, वो सबसे दिव्य लगता है। क्या बात है, आप प्रयाग के वासी हैं? जी सर, जी सर। और आपका कहना है कि मेले में ये जो पुल है, इसके नीचे जब पूरा मेला सज जाता है, उसके पास से इतना खूबसूरत लगता है कि वो नजारा कोई भी अपनी आंखों पे कभी उतार नहीं सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये कहना है कि एक बार जरूर आना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आना चाहिए, हर हालत में। मैं जरूर आइए आप, मेरा भी आपसे कहना है कि मैं सिर्फ इतना। हाँ जी, आप भी आइएगा। मैं तो आऊंगा ही बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा, जहाँ तुम वहाँ हम, जहाँ हम वहाँ तुम, यानी तुम से मतलब सिर्फ तुम नहीं होता, तुमसे मतलब आप भी होते हैं, आप भी होते हैं, तो जहाँ जहाँ तुम मिलेंगे वहाँ वहाँ मैं आऊंगा। हाँ जी। हमारे इलाहाबाद में एक प्रयागराज में मेरा नाम भव्य आरती है और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छा कर रही हो तुम। बहुत बढ़िया है। तो हाँ कम थोड़ा मास्टर्स करने वाला, अरे थोड़ा पहले खड़ा हो। हाँ, तो आप आए हैं हमारे संगम प्रयागराज में, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम आप सबके स्वागत के लिए एक 4 लाइन की मेरी अवधी भाषा में छोटी सी गजल लगी। तुम्हारी क्या, मेरी भी अवधि है। आओ इधर आओ, पास आओ। हाँ, आराम से खड़े हो पहले, और पहले थोड़ा सा फोकस करो और उसके बाद अब बोलो। हाँ तो मैं बोलती हूँ। हाँ हाँ बोलो। खिल गया है चमन, खिल गया है चमन, हुए विकसित मगन, खिल गई मेरे पावन झोपड़िया, आप आए जो हमारी नगरिया, आप आए जो हमारी नगरिया, मंजरी से सुगंधित है मेरा आइया, हर कली झूम कर लेते अंगड़ाइया, क्या छटायाज है बैठ सब ताज है, खिल गई मेरी पावन झोपड़िया, आप आए जो हमारी नगरिया। क्या बात है, क्या नाम है? भव्य आरती सिंह। भव्य आरती सिंह। भव्य आरती, देखो बोलने में सांसों का सारा खेल होता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल, सांस में बोलने से पहले थोड़ा सा कंट्रोल, वो आ जाएगा धीरे धीरे बोलते बोलते, कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्राफ्ट का काम है। दूसरा चीज ये कि पूरी अवधि नहीं है ये, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पे इलाहाबाद है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो जो शुद्धवादी है ना उनके लिए, अरे तुम्हारा नंबर सही कर रहा हूँ, जो शुद्धवादी है उनके लिए। और इलाहाबाद जो है अवधि का सबसे पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा, यहाँ से उधर जो है अवधि का हिस्सा नहीं है, तो ये पूर्वी हिस्सा है अवधि का। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा, कविताएं लिखती हो। हाँ। हैं? हाँ। कोई और भी कविता है तुम्हारे पास? जल्दी सुनाओ। हाँ, जल्दी सुनाओ। प्रयागराज की धरा का कण कण कहता है, प्रयागराज की धरा का कण कण कहता है, एक बार आप प्रयागराज में तो आइए, तीनों नदियां बहती हैं साथ में, संगम में जाकर डुबकी तो लगाइए, फिर दर्शन करिए हनुमान जी का, हृदय भी कहने लगेगा राम राम राम, बस हनुमान जी से आप एक बार मिलके तो जाइए। रुको रुको, मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के टूरिज्म वाले जो हैं तुमसे ताल्लुक करें, बिल्कुल पूरी जानकारी तुम्हारे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सांस का खेल है, वो तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जी भैया, नींद आ रही थी? नहीं सर, एकदम जिंदाबाद हूँ। अरे वाह। और ये कुंभ है, यहाँ किसी को नींद आ ही नहीं सकती, ये दिव्यता का कुंभ है। हाँ, मेरी आवाज सुन के नहीं। हाँ, जब विश्व के कल्याण के लिए कुंभ में प्रथम यज्ञ आहूत किया गया था, तो पूरे विश्व में पावन धरा ये अपना प्रयागराज ही रहा। तो मैं मानता हूँ कि जो दर्शन करेगा, जो स्नान करेगा, उसका भला होगा, और कोई भी असुर उसका कुछ बाल बाका नहीं कर पाए। सनातनी परंपरा का सबसे
सर्व मूल, मैं धृष्टता ना कर रहा हूं, मैं बस सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, उसका मूल मंत्र यही है कि सिर्फ अपना भला नहीं कहता, सर्वत्र जितना भी दूर दूर तक से सबका भला हो, सबका। हाँ हाँ, खड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? स्वप्निल, क्या कर रही हैं आप? मैं अभी सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रही हूँ। प्रिपरेशन करी? अंदर आओ, जल्दी आओ। सिविल सर्विस वालों को तो मैं जल्दी तुरंत अंदर बुला लेता हूँ। जी, बहुत बहुत प्रणाम है। कैसा तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है बेटा, बहुत बढ़िया से लगन से फोकस होके, कभी कभी जब मन करे तो आ जाना मेले में, ज्यादा देर नहीं कर रहा था। मैं समझ गया तुम्हारी, देखो मैं तो जानता हूँ यूपीएससी वाले जो तैयारी करते हैं, मैंने बिल्कुल उनको उनकी मनस्थिति मैं समझता हूँ। कभी कभी थोड़ा सा फोकस होने के लिए थोड़ा इधर आके फिर अपना उसी में चले जाना। कुछ कहना चाहती हो? बोलो, शाबाश। प्रयागराज में मैं काफी टाइम से हूँ, यहाँ पर रह के प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरा जब भी अगर पढ़ाई में या किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट होती हूँ तो मैं बस यही आती हूँ, संगम के किनारे। क्या बात है, तुम्हें संगम के किनारे आते हो। प्रभु तुम्हें मार्ग दे और तुम्हें मार्ग का प्रशस्त हो, तुम्हारा मार्ग, और बहुत दूर तक जाए। तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो साधु संत समाज बैठा है, तुम्हारा क्लियर हो यूपीएससी, और ये सबकी इच्छा यही है, सबकी इच्छा यही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ जी, बोलिए प्रभु जी, कैसे? सबसे पहले तो आपका प्रयागराज में और इस कुंभ नगरी, और कुंभ नगरी नहीं क्योंकि इसको जिला भी घोषित कर दिया है। हाँ गुरु जी, यहाँ ये जिला हो गया। ये देखिए अद्भुत खेल, ये अस्थाई जिला है। डीएम भी है, एसपी भी है, एसएसपी भी है, सब होंगे यार। सर, तो इस आज आप प्रयागराज में आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इस कुंभ नगरी प्रयागराज में आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, वो जो न्यूज 18 कुंभ है, जो यही ओपन किए हैं, यही सीम सब डिजिटल, यही यूट्यूब चैनल है। और आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो हमारा प्रयागराज है और जहां पे आयोजित होने वाला महाकुंभ है, इसमें जितने भी दूर दराज विदेश से लोग आए, उन सभी का हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी, प्रशासन, शासन तो, सत्ता सरकार तो उनके लिए व्यवस्थाएं कर ही रही है, लेकिन हम लोगों का भी यह फर्ज बनता है कि जो भी देश विदेश से लोग, बाहर से लोग आए, उनको भी हम लोग मार्गदर्शन दें और सही तरीके से अपने कुंभ नगरी प्रयागराज का व्याख्यान उनको करके बताएं, ताकि वो अपने विदेशों में जा करके अब यहाँ की प्रयागराज की ख्याति को दूर दूर तक फैलाएं। बहुत सारे लोग विदेश से आएंगे और उनको उनकी भाषा को लेकर उनको सुविधाओं के अनुसार, हालांकि सब लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। खग जाने खगही की भाषा, सारे लोग जब मेले में होते हैं तो सारे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर देते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे डॉक्टर विनय खड़े थे, पता नहीं चले गए या हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे थे। मैं यही कह रहा था आप लोगों से कि आपने जो तमाम बारी विदेश की तरफ भी बात किया है, वो बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो ये सच है कि जो जितने लोग यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, उनको आपस में भी सहयोग बनाना पड़ेगा। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं पहचान तो मैं सबको लेता हूँ और किसी को भी नहीं पहचान पाता। मैं सबको पहचान लेता हूँ, किसी को नहीं पहचान पाता। मैं यहीं आ जाता, माइक मेरा आ जाएगा। क्या नाम है आपका? ज्योति, आपसे दिल्ली में मिले थे। अच्छा, दिल्ली में मिले थे? एयर इंडिया में मेरी बेटी का हुआ ना। अच्छा, आप ही हैं? अब आप हर जगह पहुंच जाती है। अच्छा, आप यही की हैं? हाँ, क्या बात है। आपकी बेटी का एयर इंडिया में हुआ था, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा कर रही है वो? बहुत अच्छा, उसकी फ्लाइट शुरू हो गई। अच्छा, बहुत अच्छी। हाँ, सिंगापुर में है। सिंगापुर में, बहुत अच्छा। बहुत आपको आशीर्वाद, यही लेटे हुए हनुमान जी का ही आशीर्वाद है। हाँ, जा पर कृपा करें। आपको देखे टीवी पे, मम्मी ने कहा तुरंत चलो मिल के आते हैं। अरे वाह वाह वाह, अच्छा ये अब ये खेबू आने लगी जो टीवी पे देख के आ रही है। अरे भाई भाई भाई, बहुत अच्छा। रुके, केसरवानी जी वहीं रहिएगा, इधर ना आ जाइएगा, ये लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, वहीं रहिएगा, इधर ना आइएगा। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया लगा। लेकिन मैं कल वापस चला जाऊंगा कैनॉट प्लेस, लेकिन फिर जब लौटूंगा मैं जरूर आऊंगा। और बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत उसको बहुत उसका मार्ग प्रशस्त हो, यशस्वी हो। जी सर, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और मैं नदी के उस पार नैनी में रहता हूँ। अब तो पीपे का पुल। केवट राज, इधर आओ तुम अंदर। तुमने जो कहा कि वो कहानी की तरह जो तुमने खींचे ना, अब मेरा मन वो थोड़ा सा 1-2 मिनट और बात करेंगे कि नदी के उस पार वो रहता था, उसका नाम ये था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कहानी ऐसे ही होती है और मेरा मन बहुत कहानियों में लगता है। तो नदी के उस पार रहते हैं? जी सर, नैनी एरिया है और वहाँ पर एकदम विश्व युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। अच्छा, बस ये पीपे का पुल आप प्लान करके जाएंगे, पैदल जा सकते हैं। अच्छा, एरिया में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट। अच्छा, वहाँ पे क्या किस तरह का, मुझे बताओ, थोड़ा सा बताओ। ये जो हमारा ये यूट्यूब चैनल आया ना, न्यूज 18 कुंभ, इसको इनको लोगों को जानकारी मिल सके कि नैनी की तरफ अगर कोई रुकना चाहे तो कैसे रुके, क्या करे,
और उसको कौन सा स्टेशन पास पड़ेगा? सर्वेश बताएंगे स्टेशन कौन सा पास पड़ेगा नैनी के लिए? नैनी स्टेशन खुद अलग नैनी स्टेशन है। हाँ जी। इसके अलावा चिवकी स्टेशन भी है, दोनों बहुत पास दोनों पास है। दूसरा स्टेशन क्या बोला? चिवकी स्टेशन। चिवकी, अच्छा। तो वहाँ पे नैनी के पास डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। मुंबई रूट की लगभग सारी ट्रेन वहीं से रुक कर। मुंबई के, यानी अगर वेस्टर्न सेक्टर से आप आ रहे हैं इधर इलाहाबाद के प्रयागराज की तरफ, तो वहाँ पे आप नैनी में रुक सकते हैं। इसके अतिरिक्त सर जब आप प्रोग्राम करेंगे यहाँ तो नैनी जरूर रहिएगा, वहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है, जगह है, नई नई रोड्स बन रही हैं। नहीं, मैं नैनी में जरूर करूंगा शो भैया, एक नैनी में शो कर दूंगा। अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं आऊंगा 14 के आसपास आऊंगा तो मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि वो तो उधर क्या है ना, यहाँ पे ये हो रहा होगा, एक दिल्ली में भी कुंभ हो रहा होगा, तो उस वाला कुंभ भी देखेंगे और यहाँ वाला तो आऊंगा मैं जरूर, पर आऊंगा मैं यहाँ पर पक्का वादा है 15 दिन का। मैं कल आया था सर यहाँ पर। हाँ। तो आपके साथ फोटो खिंचाया, फिर मेरी बिट्टी ने पॉटी कर दिया तो उसको हमको बीच में शुरू। देखो भाई, एक बात सुनो मेरी बात, ये मेरा प्रोग्राम है और इसमें घर द्वार की सारी बातें होती हैं, घर के अंदर की भी बात होती है, आंगन की भी बात होती है, और बात हमारे मोहल्ले की भी होती है। अब देखिए, ये किसी कोई दुनिया, कोई जैसे ये महाकुंभ है महाराज, कोई प्रोग्राम दुनिया का बताइए जिसमें कहे कि कोई मेरी बिटिया आई थी और उसने पॉटी भी कर दी, तो ये सिर्फ ये भैया जी में हो सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया फिर क्या, अरे रुको भाई, तो पॉटी जब कर दी तो फिर मतलब कैसे सफाई मतलब हुआ? व्यवस्था पूरी थी, कल व्यवस्था थी, कल कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हम लोगों को जाना पड़ा। तो आज अकेले आए? पत्नी के साथ आया था, लेकिन बेटी रुक नहीं रही थी तो उसको यहीं आसपास कहीं घुमाने गई। अच्छा, घुमाने गए। जब आ जाए तो भैया उनको मिलवा देना जरा, है ना, बिटिया से भी और पत्नी से भी। और आप तो बहुत, मुझे बहुत अच्छे लगे आप। परिचय नहीं पूछा आपने? हाँ, परिचय कोई जरूरत ही नहीं है, परिचय की कोई जरूरत नहीं, तुम आओ मेरे पास, आओ, भरत मिलाप कर लो बस। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। बैठो, और जब आ जाए तो बातचीत करा देना मेरी। जी महाराज, कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ जी। मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा ये पर्व है, तो देश विदेश के लोग आएंगे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ आगे बढ़ती है और अतिथि देव भव के भाव के साथ आगे बढ़ती है। जी महाराज, कुछ आशीष वचन कहना चाहेंगे? आशीष वचन ये है कि अगर आपको सौभाग्य प्राप्त होता है तो कुंभ नगरी आइए। पल, अगर एक पल भी आप रह गए यहाँ तो भी पुण्य के लाभदायक आपको हो जाएंगे। महाकुंभ में महाराज, मैंने एक सवाल पूछा कि आज के युवा जो यंग जनरेशन है, भैया तो मैं अपना सवाल पूछूं, आप सबके लिए पूछे, मैं आखिर में रुको, आगरा वाले भाई, यंग जनरेशन जो है वो यंग जनरेशन जानना चाहती है, यंग जनरेशन आना चाहती है, मिलना चाहती है, सनातन परंपरा से परिचित होना चाहती है। या हम सारे लोगों की कमियां रही हैं जो हम नहीं बता पाए अपने बच्चों को, तो वो जानना चाहते। उससे बड़ा कोई मरकज, इससे बड़ा कोई विश्वविद्यालय, इससे बड़ा कोई मेला नहीं हो सकता जिसको सीखा जाए। तो वो कैसे कहाँ इंटरैक्ट करें, किस पास जाएं, कैसे करें, इसके बारे में कुछ बताएं। या जहां आए, जो भी सत्संग चल रहा हो या विभिन्न सत्संगों में हिस्सा लें, कैसे करें? ये जैसे कि कुंभ है, महाकुंभ, तो यहाँ नाना प्रकार के अखाड़े, नाना प्रकार के साधु संत, जगत गुरु, हर संप्रदाय के, अपितु सनातन ही नहीं अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ, तो हर मुद्दों पर अगर स्टडी करना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं, कुछ इससे शोध करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, जैसे शोध के लिए योगी जी ने कहा था, तो यहाँ सब आपको मिल जाएगा। देखिए, दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं यहाँ पर और इंटरफेथ डायलॉग्स भी होते हैं, इंटरफेथ डायलॉग्स भी होते हैं। और जो क्या दिखा क्या रहे केसरवाली जी बार बार? सामने जो मंदिर बना हुआ है, इसी का प्रेरणा लेते मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस कैलाश धाम मंदिर का निर्माण किया है, जो प्रयागराज चित्रकूट मार्ग पर यहाँ से केवल 20 किलोमीटर। तो करना क्या है? हम सभी देशवासियों और प्रयागवासियों से अपील करते हैं, इस मंदिर में आकर दर्शन और यहाँ का पुण्य जरूर कर लें। महंत इसका कौन है? नहीं, इसके अभी महंत त्रिदंडी स्वामी जी हैं, अभी इस समय नहीं है। कोई बात नहीं केसरवानी जी, कभी कभी बड़े लक्ष्य के लिए छोटे लक्ष्य छोड़ देने चाहिए। मंदिर सुंदर है, लेकिन आएंगे, लेकिन कार्य चल रहा था कि यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करें, यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये आप बताएंगे कि यंग जनरेशन कैसे आए और यंग जनरेशन के लिए अट्रैक्शन क्या है। पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ पर हैं। क्या आईटी, क्या स्पेस साइंस, क्या कौन नहीं है, सारे लोग आगे। आप जाइएगा नहीं प्रभु जी, आपसे मैं कह रहा हूं, आप जाइएगा नहीं, मैं आपके पास आके फिर बात खत्म करूंगा। जी देखिए, यहां राम और यंग जनरेशन की चर्चा हो रही है। राम 2 अक्षर से मिलकर बना है, रा और म। रा यानी राष्ट्र, म यानी मंगल। तो राम किसी धर्म विशेष के नहीं है,
वरन राष्ट्र की समग्रता राम में निवास करती है। और जहां तक यंग जनरेशन का प्रश्न है, यंग जनरेशन क्यों आए, ये जो गंगा नदी प्रवाहमान हो रही हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हैं, दुनिया की। कोई आदमी फूल बेचकर, कोई आदमी दूध बेचकर, कोई मत्स्य पालन करने वाला व्यक्ति मछली निकालकर, यहां रहकर कोई पंडित अपने वेद मंत्रों के साथ यहां दान यज्ञ धर्म कराकर अपना जीवन भरण पोषण कर रहा है। 2019 में 193 देशों के राजनयिक और एम्बेसडर्स यहां आए थे। जब बमरौली एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश की सरकार की बसों में बैठकर वो आ रहे थे, तो यहाँ एक गवर्नमेंट प्रेस है, उस चौराहे से लेकर संगम तक यहाँ एक आश्रम है महर्षि भरद्वाज का, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले, दुनिया भर में सबसे पहले यान शास्त्र का जय घोष किया था। हवाई जहाज कैसे बनता है, यंग जनरेशन क्या चाहती है, अभिनव खोज, नूतन के प्रति आग्रह यंग जनरेशन का लक्ष्य होता है। क्या नया है, क्या कर जाएं, तो यहां आकर आदमी सीखता है, प्रबंधन सीखता है, मैनेजमेंट सीखता है, भीड़ नियंत्रण सीखता है, लोगों के साथ व्यवहार करना सीखता है। और यदि मनुष्य के साथ मनुष्य व्यवहार करना सीख जाए तो फिर उसके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है। लोक संस्कार कि कैसे आपसे आचार व्यवहार कुशलता जो है, प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आती हैं कि ये मैनेजमेंट करते कैसे हैं। इतने करोड़ों लोग, 40 करोड़ आते हैं, तो आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, और ये सब मैनेजमेंट होता है यहाँ पे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जानना भी बहुत अपने आप में विलक्षण है। आपका ये जो मंदिर है बहुत सुंदर बना है केसरवानी जी, और ये सुंदर और से सुंदर हो जाए और ये बहुत ही अनुपम हो जाए, ये मेरा ऐसा है जी। कहाँ से आना हुआ आपका? आजमगढ़ से। अंदर आइए, अंदर आइए, आइए आजमगढ़ से आई हैं। आजमगढ़ के बगैर तो बात ही अधूरी है जी। कैसे आना हुआ? दर्शन करने आए थे। हनुमान जी के या कुंभ क्या देखने आए थे? हाँ, हनुमान जी के दर्शन करने और कुंभ भी देखने पड़ते हैं यहाँ पे ना। पढ़ते हैं ये विश्वविद्यालय में? नहीं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। सुपर टेट जिसकी वैकेंसी 5 साल से नहीं आ रही है। और उसी की तैयारी कर रही है ना। बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रभु स्टूडेंट लोग क्या करे, भगवान का दर्शन ही कर ले, क्या पता वही वैकेंसी दे दे। देखिए भाई, ये भी अद्भुत चीज है। आपने विनम्रता के साथ, सौम्यता के साथ जो बात कही है वो अपने आप में बहुत तीर की तरह है, बहुत तीर की तरह है। आपको बहुत साधुवाद, आप जीवन में सफल हो, ये मेरा है। और बहुत जल्दी से सारी वैकेंसीज आए और सारी के सारे पद भरे जाए, इसका पूरा दबाव बने, ये आपकी वाणी से भी हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज चली जाएंगे कि रुकेंगी? अभी चले जाएंगे। चले जाएंगे, निराश ना होइएगा, क्योंकि आपकी आंखों से निराशा दिखती भी नहीं है मुझे। बहुत आशावान है आप। हाँ, उम्मीद है भर्ती आ जाएगी। अब आ ही जाएंगी। आगे लगता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, आगे यही है। कोई बात नहीं, बैठो बैठो, वो सब ठीक है, बाल गोपाल हैं। प्रभु जी आगे आइए। कहाँ से आना हुआ? प्रयागराज से, शहर से। शहर से। बहुत मगन होके आप डांस कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बर्थडे भी है इनकी। अच्छा, वाह 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 वाह। हनुमान जी के दर्शन करने आए, गंगा मैया के दर्शन करने आए। आपकी तो नगरी सज गई है भाई। बिल्कुल सज गई है, हमेशा सजी रहेगी है। सजी रहेगी। कुछ कार्य यहाँ पे दो तरह के कार्य, एक तो ये है कि टेम्परेरी वर्क होता है और एक ही होता है कुछ परमानेंट वर्क होता है। शहर को बार बार कुछ न कुछ मिलता ही, और 12 साल में तो कुछ बड़ा ही मिल जाता है। ऐसा होता है यहाँ पर, पूरा जल होता है। गंगा जी आती है, हनुमान जी को नहला करके और फिर वापस चली जाती है। ये है कि गंगा वो आती है यहाँ तक, और वो जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनको शुद्धिकरण करके चली जाती हैं, फिर उसके बाद मेला ये लगता है। अब पूरा यहाँ पे नाव चलती है। अच्छा, एक बात सही है कि आप दोनों लोग बोलते बिल्कुल तारतम्यता के साथ। घर पे भी ऐसे ही बोलते हैं, ये पहले ये बोलती, फिर वो बोलते, फिर वो बोलते। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? विपिन बहाल। आपका? रूपक। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको जी। कहाँ से आया ये परिवार? मंझनपुर से। मंझनपुर कौशाम्बी से। नवोदय विद्यालय से आए हैं। नवोदय विद्यालय से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस ऐसे दर्शन करने आए थे? हम तबियत खराब थी तो इनके इलाज के लिए आए थे। और सर हमारी एनिवर्सरी भी है। तो मैं आपके लिए मैं दो बजवा देता हूँ। इधर आओ, हमेशा वैसे ही रहता हूँ। एनिवर्सरी है, मैं पास हूँ मेरे। वो यही पत्रकारिता होती है। पत्रकारिता वो नहीं होती कि वहां पे बता रहे हो, यही होती है। खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही।
हमेशा ये माना है कि मेरा काम सिर्फ ये है कि चाहे 2 मिनट के लिए हो, चाहे 2 सेकंड के लिए हो, अगर आपकी चेहरे पे मुस्कान आती है, आपका अंतरात्मा प्रसन्न होती है, आपके परिवार में कोई सुखद अनुभूति होती है, बस मुझे उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एक गंगा गीत गाना चाहता हूँ। आइए पाठक जी, आइए, गंगा गीत गाना चाहते हैं, आइए मेरे पास आइए, आजा, हाँ आइए जी। नमस्कार। हाँ जी। सात्विक मालविया फ्रॉम नवोदय विद्यालय। हाँ जी। टेमा कौशाम्बी। एक गंगा गीत लेके आ रहा हूँ आपके सामने, छोटा सा। हाँ हाँ। तरे बहे गंगा ऊपर बहे जमुना, अरे बिचवा में सुर सरी धार, मघवा महीनवा त्रिवेणी के तट पर, अरे जय हो मैं करके श्रृंगार, अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाई, अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाई, अरे गंगा तोरी लहर। तीर्थराज पर याग महत्तम ऐसन भैले ना राम, ऐसन भैले ना। तीर्थराज पर याग महत्तम ऐसन भैले ना राम, ऐसन भैले ना। हरियर करियर पनिया मिलके, हरियर करियर पनिया मिलके संगम बन गईले ना, बहत उत्तम धार सबई के। मैंने एक बात बताई आपसे, ये बड़े प्रसन्न चित्त वाला परिवार है, बड़ी प्रसन्नता है इस परिवार में, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुंभ चल रहा है। नहीं, कुंभ भी है, और कुंभ बताएं प्रत्येक दिन है, प्रत्येक दिन है। ये शरीर क्या है, ये घट तो है ना। हम लेडीज लोग गाना गाते हैं। बहन मैं ये कह रहा हूँ कि ये शरीर क्या है, घट तो है ना, ये कुंभ ही तो है। इसमें क्या भरना है, क्या रखना है, ये आप सब जानते हैं। आप तो गृहिणी हैं, आप सर्वज्ञ ज्ञानी हैं, आप सब जानती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो बीमारी है वो 2 मिनट के लिए भूल भाल गई आप, और मुझे बस यही लगा अब जीवन आपका बहुत सुदीर्घ हो, बहुत बढ़िया हो। क्या कर रही थी महिलाएं, क्या करती? हमने इनसे कहा, हाँ, संगम के तीरे लागल, संगम के तीरे लागल, कुंभ के मिलवाए हो बलमवा हमरे, हो बलमवा हमरे, तनी देत मिलवा घुमाए हो बलमवा हमरे, तनी देत मिलवा घुमाए हो बलमवा हमरे। तो जितने जितने दूर दूर जहां जहां भी पाए जाते हैं ये बलमुआ, वो सारे बलमुआ इधर आए और अपनी गृहिणियों को लेकर आए। भैया जी मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, भैया जी नहीं मिलेंगे तो सब में भैया जी हैं, वही कण है, वही सब में है, तो भैया जी भी रहेंगे, आएंगे आपका। हाँ, मैं अकेले नहीं, मैं अकेले आता ही नहीं हूँ, कहीं 5, 6, 10, 15 लेके आता हूँ, अकेले आता ही नहीं, कभी अकेले चला ही नहीं। तो मैं बात का पूरा मतलब, भैया तुम प्रयागराज के हो, हम भी वहीं कहीं के पानी तो पिए ही हैं, तो हल्के में तो हमको भी ना ले, तुम हम 10-15 लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। महाराज जो यहाँ बैठे हैं उन सबका आशीर्वाद प्राप्त हो। लेकिन ये जो YouTube चैनल है न्यूज़ 18 कुंभ, ये खास तौर से डेडिकेट किया गया है पूरे कुंभ के तमाम जानकारियों को उपलब्ध कराने के लिए। खास तौर से आप इस पर आ सकते हैं, जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रही हैं न्यूज़ 18 कुंभ में, ये YouTube चैनल है, इससे जानकारी ले सकते हैं, आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। हास, परिहास, शांति और तमाम सारे जो रंग और जो यहाँ पे बिखरे हैं उनको ये समेट के लाया है YouTube चैनल न्यूज़ 18 कुंभ। इसमें मैं भी आऊंगा और हमारे बहुत सारे सहयोगी इसमें बराबर आपको मिलते रहेंगे। जी एक पंक्ति। हाँ जी। जब तक गौएं पूजित हैं, जब तक गौएं पूजित हैं, पूजित बट पीपल आम रहे, जब तलक प्रयाग मथुरा काशी पूजित विंध्याचल धाम रहे, तब तलक न्यूज़ 18 का गुंजित मंडित यशगान रहे। गुंजित मंडित यशगान। वाह 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 वाह। तो देखिए उधर पूर्णिमा का चांद, सामने चंद्रमा के दर्शन, शीतलता आपको मिले। प्रभु जी कुछ कह रहे थे जी। शांति पाठ हो जाए, शांति पाठ हो जाए, शांति पाठ हो जाए। ओम द्यो हो शांतिरंतर शांति वेदावे शांतिरापा शांतिरो गदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति
वाग्गुं शान्तिः कामा शान्तिः शान्तिरेधि यतो यदा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः स्वामी देव सवेदुर्गानि परा शुभजन्मदिनानि शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। जय हो। फिर मुलाकात बहुत जल्दी, लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 कुंभ के साथ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम 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 सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।